अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज का मेरा शो जनाब हम सब की एक बहुत बड़ी मुश्किल के हवाले से है। मैं स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात कर रही हूँ। आपको पता है ऐसी क्या चीज़ है जिसे सुन के ख़वातीन का दिल झट से टूट जाता है? सोचें, अगर किसी इवेंट पे आप जा रहे हों और एकदम से आपके मुंह पर बिन बुलाया मेहमान पिंपल निकल के आ जाए, तब नहीं। अगर आपके इम्तिहान में नंबर कम आ जाए, नहीं। आपकी अम्मी आपको पब्लिकली डांट दें ठीक ठाक, तब भी नहीं। लेकिन अगर कोई आपसे पब्लिकली ये सवाल पूछ ले, हाँ भाई क्या हाल आपके, बड़ी अच्छी सेहत हो रही है, खैरियत तो है, अभी भी क्या कर रही हो, कपड़े लगता है बहुत ही फंस रहे हैं, तुम्हें लग रहा है तुम बहुत मोटी हो रही हो। ये जो चीज़ होती है ना, वो दैट किल्स यू। मतलब ऑफ कोर्स सबको पता होता है, हमें हमारा आईना बता रहा होता है, जिस आईने को हम रोज सुबह उठ के देखते हैं ना, वो हमें बता रहा होता है कि हाँ भाई मुंह कितना सूजा हुआ है, वजन कितना बड़ा है, वो सब हमें दिखा रहा था, आपके बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारा दिल तोड़ देती है। जब आपके कपड़े आपको एकदम से फंसने लग जाएं, आपको कपड़े ना पूरे आएँ, आप कहीं पे भी जाएं, आप कपड़े ख़रीदने के लिए जाएं और आपके साइज़ की आपको कोई चीज़ नहीं मिलती ना, तो यकीन माने उससे आपका दिल बड़ा टूटता है और आप बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं आज इस डिप्रेशन के वाले से बात नहीं करूँगी, हाँ, पर इससे निकलना कैसे उससे बात करूँगी। वज़न आपने कम कैसे करना है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। आज मेरे शो में आपको वो लोग बताएंगे जिन्होंने एक्चुअली अपना वज़न कम किया है, वो अपनी जो वेट लॉस जर्नी है ना वो आपके साथ शेयर करेंगे जी। और आपको ये भी पता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे ले लेते हैं ना अपना वेट कम करने के लिए, तो उस स्ट्रेस की वजह से भी हमारा वज़न कम नहीं हो रहा होता और हमें पता नहीं होता इससे क्या अवामिल हैं। तो इस पर बात करेंगे। अभी तो सबसे पहले मैं ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर मिराहिल ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में। अब मुझे ये बताएं, वैसे आपने तो मुझे नहीं लगता ज़िंदगी में कभी आपको वेट की कभी इश्यूज हुए हो? नहीं, कभी भी नहीं। ये वैसे आपकी जीन्स में है? जीन्स में है। बहनें थोड़ी सी हो गई हैं शादी के बाद, लेकिन पता नहीं मेरा शायद पता नहीं क्यों नहीं हुआ। यूँ समझ लें कि जो प्रेगनेंसी के अंदर भी बिल्कुल हाईएस्ट जो मेरा वेट था 56 था, और उससे ज़्यादा मेरा वेट कभी नहीं बढ़ा। ज़बरदस्त, क्या बात है। तो वही ना, मतलब उम्मीद से मशवरा तो लेंगे, क्योंकि आपको याद होगा हिरा शेख हमारे शो में आई थी जब मैंने इनफर्टिलिटी पे शो भी किया था, और उन्होंने आके बताया था कि कैसे उन्होंने उम्मे ने उनको कोई टॉनिक दिया था, और उससे मतलब ये कोई पेड चीज़ नहीं थी, बट उन्होंने आके अप्रिशिएट किया था कि हाँ उम्मे के किसी टॉनिक की वजह से उन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा वज़न रिड्यूस किया था। ठीक है, ये तमाम तो चीज़ें में, लेकिन वही बात ना, जिन्होंने किया है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि हाँ भाई ठीक है, व्हाट मोटिवेटेड देम। तो सबसे पहले तो जनाब मैं चाहूँगी रूसा सिद्दीकी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रूसा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक। जनाब मैं भूल जाती हूँ कि आप कितनी लंबी है। मैं हर बार आप पे बैठी पे हमेशा आपको बैठा हुआ देखती हूँ ना, तो जब मैं आपसे मिलती हूँ तो एवरी टाइम इट्स लाइक ना कि मैं पहुँच रही होती हूँ आपके पास और आप ऊंची होती जाती हैं, तो अच्छा लगता है। असल में जब मैं अकेली खड़ी थी तो तब फील भी होता है, लेकिन जब मेरे आसपास लोग साथ खड़े होते हैं ना तो तब मुझे, यहाँ पाकिस्तान में ना ये हाइट हमारी एवरेज है, ये माशाल्लाह इज अ ब्लेसिंग, माशाल्लाह। सो एंजॉय इट बस, एंड आई लव इट दैट यू वेयर हील्स आल्सो एंड यू एंजॉय योर हाइट। फाइनली, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स था कि शायद मैं बहुत ही लंबी हूँ, तो लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है नहीं है। इधर क्या टेंशन है ना, छोटे को कॉम्प्लेक्स लंबा नहीं है, लंबे को कॉम्प्लेक्स छोटा नहीं, काले को टेंशन उसके लिए, कर्ली बालों को स्ट्रेट बाल चाहिए, रंगीन आंखों को दूसरी काली आंखें चाहिए। मतलब गोरे बंदे को जो है टैन कॉम्प्लेक्शन चाहिए, टैन वाले को गोरा। हम आधे पाकिस्तान में आई थिंक गोरे में ठीक है, पाकिस्तान में आई थिंक इतना ज्यादा टेंशन उधर नहीं है। अब लोगों के अंदर शुक्र है फाइनली इस चीज की अवेयरनेस आ गई है कि भाई जो हम एक कैंपेन चली थी ना, गोरा होगा पाकिस्तान, अब नहीं है। उसने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया था। मतलब मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि भाई अगर मेरे घर में मेरे वालिद साहब टैन फैमिली, इसका मतलब दे आर अगली पीपल। नो, मेरे लिए तो उनसे बड़ा हैंडसम आदमी कोई नहीं है भाई। तो ये पिगमेंटेशन, इट इज साइंस। स्किन है भाई, हर फिजिक लोगों की डिफरेंट होती है, स्किन डिफरेंट होती है। तो अब मैंने जैसे आपसे कहा कि वेट लॉस जर्नी के वाले से बात करेंगे, रूसा से तो बात करेंगे ही, साथ में हमारे साथ हमारी एक और जो गेस्ट है उन्होंने भी मैं ज्वाइन के लिए, कुदसिया अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। और कुदसिया ने भी जनाब
बड़ा वेट रिड्यूस किया यार तो इसके लिए आज- तो फिर एक्स्ट्रा होनी चाहिए। हेलो बिल्कुल ठीक है। कैसी हैं? भाई ये मुझे बताएं आप दोनों खवातीन, रूसा को तो हमने बहुत हम स्टोरी सुनते भी और इंस्पिरेशन भी मान ली है, लेकिन मुझे बताएं कि व्हाट ये तो स्ट्राइक क्या किया था कि आपने कहा था मैंने तुम्हें क्या वजन कम जरूरत करना थी? है? क्या हाँ। मतलब क्या हाँ। इतनी यंग एज में तुम्हें कैसे रियलाइज हुआ? कितना और कितना रिड्यूस किया ये भी बताइएगा। आई लॉस्ट अप टू 10 kgs, 10 मैंने लूज़ किया था। लेकिन यू नो व्हाट एक्चुअली मेड मी डू दैट इज़ लोगों की जो बातें होती हैं। कह दो कह दो आज आज तो कहूंगी, आज तो कहूंगी उरूसा, आज हम सब कहेंगे, आज हम इस बारे में खुल के बात करेंगे। सो या थोड़ी सी और कम हो जाओ, इवन अभी भी। सो यू नो व्हाट वी नीड और प्यारी लगने लग जाओगी, थोड़ा सा वजन कम कर लो ना बेटा। हाँ, ज़्यादा प्यारी और हो अच्छे जाओगी। रिश्ते आएंगे। अरे अभी आई एम जस्ट 25, आई हैव लॉट मोर देन दैट। मेरी ज़िंदगी में और बहुत कुछ है सोचने को, बहुत कुछ है करने को। शादी इज़ नॉट दी ओनली थिंग आई एम थिंकिंग अबाउट राइट नाउ। ये लोगों को समझ ही नहीं आती ये बात। 25 की हो गई है, अच्छा बेटा थोड़ा और वज़न कम कर लो, अभी रिश्ते भी आने हैं तुम्हारे, अभी ये भी आने। प्लीज़ मुझे नहीं करनी है शादी आसपास भी अभी। वैसे ही लोग हैं जैसे मेरे आसपास और ये ये दिस इज आवर तुम्हारे यहाँ ऐसे सोसाइटी। लोग बनते हैं, तुम्हारे तरफ भी। हमारे यहाँ ऐसे ही लोग हैं अनफॉर्चुनेटली, और हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। नहीं बट यू हैव लॉस्ट वेट यस राइट। तो यार ये क्या, मैं सॉरी मैं हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल। जज्बाती हो गई। देखिए मैं बड़ी इम्प्रेस हो जाती हूँ। बड़ा मुश्किल काम है हाँ। रियलाइज करना। मुझे सालों लग गए और मुझे इस उम्र में जाके रियलाइज हुआ। इसको तो माशाल्लाह अच्छी एज में इसको रियलाइज हो गया कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म भी माशाल्लाह ठीक चल रहा है, अल्लाह बुरी नजर से बचाए। तो ये कैसे आपने जो है ना इस एज में और सब कुछ, बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई चीज़ की कमी नहीं है जिसको कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र हाँ, है। माशाल्लाह। ऊपर से पाकिस्तान के हिसाब से आपका रंग वगैरह भी काफी मुनासिब ये है। क- प्रेशर क्या कितने साल और पहले? क्यों? हाँ। हाँ सो आर यू आस्किंग अबाउट कि मैंने ये क्यों कम choose- किया और उससे आपको क्या बेहतरी फील होती है? और अच्छा, सो बेसिकली बेहतरी ये फील होती है कि आई फील गुड, और मैंने ये किया भी अपने लिए। देखें, लोगों की बातों को तो मैं अवॉइड नहीं कर सकती, अभी भी नहीं कर सकती, लेकिन ये मेरा अपना डिसीजन था टू स्टे फिट एंड टू स्टे हेल्दी, और मैंने उसी में रहते हुए किया। ऐसा नहीं है कि एक होता है ना कि आप फाकों पर आ जाते हैं, भूखे रहना शुरू हो जाते हैं टू सम पॉइंट के नहीं इतना वजन कम करना है, नहीं। See, I met her very briefly in Kuchan कहीं। हमने Yeah. ना एक सीरियल किया था and I got to meet a lot of new people as well ना, तो she was one of those new ones also। तो माशाल्लाह एक तो the energy that this girl has और the positivity as well, और जिस तरह and she's very professional as well and सब कुछ उस पे माशाल्लाह मैंने इसको उसके बाद से अभी have Yeah. been met or Yeah. we've not worked together 2 years now. आहिस्ता हाय 2 साल हो गए होने वाले हैं, ठीक है। वक्त बहुत जल्दी गुजर रहा है, बहुत जल्दी बहुत नहीं जल्दी पता गुजर चल रहा भाई, हाँ। दिस इज रनिंग लाइक अभी कल कोविड आया था, कल ऐसा लगता कोविड है। आया था, मतलब अभी कल अभी भी नया actually साल शुरू हुआ था भाई, अभी नया साल शुरू हुआ था, अब देखिए Exactly. जुलाई So, मुक्का नाला हो गया। But anyways, but even then इसने आहिस्ता ही किया। That's the best part. What do Yeah, you बिल्कुल say? ऐसे ही। That's the I best could आहिस्ता see her journey towards a healthy lifestyle. Yeah. लेकिन फिर अभी भी प्रेशर है आपकी जिंदगी में, ये बताएं मुझे। तो प्रेशर इतना नहीं देते। अच्छा किया कैसे कम ये बताएं। अच्छा, सो आई डिड इंटरमिटेंट फास्टिंग विच आई डिडंट नो कि इज़ रियली हार्मफुल, रियली हार्मफुल। उस वक्त आपको पता लगता है, उस वक्त जब आप वेट लूज़ करते हो आपको बहुत अच्छा लग रहा था, ओके इट्स इंस्टेंट, सबकी जब चीज़ें जल्दी हो रही है सब कुछ, लेकिन लेटर ऑन आई स्टार्टेड लूजिंग माई हेयर। अच्छा माई स्किन वॉज यू नो श्रिंक हो रही थी, स्किन मेरी लटकना शुरू हो गई थी, लिटरली सैगी हो रही थी यहाँ से। सो आई स्टार्टेड मसाजिंग, अपलिफ्टिंग माई स्किन। सो इंटरमीडिएट फास्टिंग का रिजल्ट्स तो उसके बहुत इंस्टेंट हैं, बट आपके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं But were you working out when you were doing intermittent fasting as well? Yeah. Because you seem like a dedicated लेकिन one. दूसरी बात है 10 kg पे आपकी स्किन सैग करना शुरू हो या गई थी। एग्जैक्टली। ये भी बड़ी हैरानी सो की बात है। बेसिकली हुआ ये था कि मेरा वाटर इनटेक बहुत कम था, वाटर इनटेक भी नहीं था, फिर मैं कुछ खा भी नहीं रही थी, सिर्फ अच्छा, तुझसे कॉफी। किसी ने आपको बताया ये था या recommend- खुद से- हाँ, खुद से ये- किसी ने बताया था कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है करो, और उसके करो। बाद ये चीजें खानी है, फिर खुद से सोचा कि मैंने करना है। ये मेरी अपनी खुद की, मैं वही तो बता रही हूँ कि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है।
एंड मुझे बहुत बाद में जाके ये चीज़ समझ आई कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन, यू हैव टू वर्क आउट। आपने मेक श्योर करना है कि आप जो खा रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रोटीन भी ज़्यादा लें, आपकी बॉडी की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, you know, healthy fat. आपने eating window तो intermittent fasting है, because I am also doing intermittent fasting और मैंने Even I do, हाँ, मैं भी कर रही हूँ, intermittent But fasting again, का वो ये, लेकिन वही क्या, एक तो recommend कोई कर रहा है नहीं कर रहा, दूसरा every body type is different, yeah. कि मेरी skin उस तरह नहीं सैग की, इसकी I don't know what the definition is, पानी का also Madhya, there's one thing, every body type is different और हर किसी का एक, अब जैसे this is the maximum that I can do, मेरा स्ट्रक्चर इज ब्रॉड, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। अगर आपके साथ में बैठी हूँ तो अगर आप लूज करेंगे तो यू विल बी डिफरेंट एंड आई विल बी डिफरेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, हमें यही चीज़ नहीं समझ आती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो कितने घंटे के इंटरमिटेंट फास्टिंग की? 16 आवर्स। 16 आवर्स की। अच्छा, 16 आवर्स की मतलब जो आपकी एज है उसके लिए ज़्यादा थी, वरना आप 14 आवर्स की कर लेती तो आपके लिए अच्छा होता है ना। लाइक वंस यू क्रॉस 30 तो फिर आपके लिए 16 और 18 मैटर करना शुरू होती है। इसमें आपने कितने अरसे आपने किया ये? आई थिंक 8 मंथ्स। 8 मंथ्स आपने कंटिन्यूसली किया विदाउट टेकिंग अ ब्रेक? नहीं, बीच में मैंने कीटो भी स्टार्ट कर दिया था, बट कीटो मुझे सूट नहीं किया। आई वाज, यू नो, नोज़िया। कीटो से ना मैंने भी कीटो जब की थी तो वजन तो बड़ा ज़बरदस्त कम होता है और यूं मुंह करके निकल के आता है, बट उसमें आपको फल खाने की आदत छूट जाती है जी। हाँ, उसमें बहुत सारी आपकी बॉडी में से डिफिशिएंसी हो रही थी, उसको पता नहीं चल रहा होता, लेकिन बाद में आपको पता चलता। तो फिर आपने ये 8 मंथ के टाइम स्पैन में आपने 10 kg जो है वो आराम से रिड्यूस कर। अच्छा, मुझे बताएं, ये अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करें उमें, तो ये आप भी नोट करती होंगी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपकी बहुत सारी चीज़ें बेहतर होने लग जाती हैं, लेकिन अगर उसने इतने लंबे टाइम स्पैन में बाल अपने इतने गिराए भी हैं, उसकी स्किन सैग करना शुरू हुई है, तो उससे ने वैसे गलती क्या की होगी आपको लगता है? मैं बताऊँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं या कीटो कर रहे हैं। अच्छा, कीटो ज़्यादा डेंजरस है बनस्बत फास्टिंग, ठीक है। उसमें होता है कि हम समझ रहे होते हैं कि जी हम सिर्फ फैट कंटेंट ले रहे हैं कभी हम सिर्फ प्रोटीन ले रहे होते हैं, कभी सिर्फ कार्ब्स ले रहे होते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। हम जब डाइट कर रहे होते हैं तो हमें हर चीज़ को देखना चाहिए, जैसे कि हमारा जो मसल है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, हमारा फैट लूज़ होना चाहिए। हम डाइट करते हुए इस बात का ख्याल नहीं रखते कि हमारा फैट जा रहा है या फैट के साथ मसल भी जा रहा है। जब मसल हमारा लूज़ होना शुरू होता है तो फिर हमारी स्किन सैग करना शुरू करती है। मसल किस पॉइंट ऑफ टाइम पे लूज करते हैं? क्योंकि हमें तो लगता है कि जब हम वेट लूज करते हैं, सॉरी मेरी भी क्लास है ना, मुझे सीखना है, तो जब हम अभी इसने इतना रिड्यूस कर लिया है नहीं, लेकिन मैंने फिर दोबारा से बट दिस इज अ स्ट्रगल, बिकॉज एवरी डे एक नई स्टडी आ रही है, देखिए एवरी डे कोई ना कोई बेहतरी हमें आ रही है, या तो फिर इंटरनेट इतना वाइड एक वो जगह है जिसमें आपको अच्छी चीजें बिल्कुल पता चली, लेकिन आपको गलत चीजें पता चली जो आपको लगती पता नहीं है कि वो गलत है, समझ रहे हो? सो टॉकिंग टू, इसीलिए दैट इज व्हाट आई से ऑन माय यूट्यूब चैनल कि यू नीड टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल। हाँ, ये बहुत जरूरी है। उसको बिल्कुल कंसल्ट करने के बाद अपनी बॉडी को समझें आप, ठीक है। फिर आप जो डाइट ले रहे हैं, देखिए आपने, अब मैं कीटो का काम कर रही हूँ, मैं कहूँगी आप कीटो पे जाइए, मैं कोई और मील दे रही हूँ, मैं कहूँगी आप ये वाला मील ले लीजिए, ये बस आपको बस इसकी नीड है। ऐसा नहीं है, आपकी बॉडी को अलग नीड है, आपकी बॉडी को अलग नीड है। हो सकता है मेरा मसल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं जा रहा है, लेकिन कुछ बॉडी का मसल इतना होता है कि ज़रा सी उसको हिट लगती है तो फैट से पहले मसल लूज हो जाता है। मैं एक सवाल पूछूं, वो कैसे पता कि फैट ज़्यादा है या मसल ज़्यादा है? बिल्कुल, जब आप अपना देखिए, पहले आपको BMI चेक करना होता है। सिर्फ मतलब वजन सिर्फ यही नहीं है कि आप मोटे ही हैं, आप चबी भी हो सकते हैं। अगर मैं इसको देख रही हूँ कुस्सिया को, तो ये बेबी फेस है, इसका बेबी फैट है, इस एज में होगा, ये कितना भी वेट कर लेगी इसका फेस ऐसा ही रहेगा, मतलब कितना भी आप वेट लॉस कर लेंगे इसका फेस अभी ऐसे ही रहेगा। अगर ये इसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी, एक्स्ट्रा मतलब कुछ भी कर ले, डाइट के हवाले से, एक्सरसाइज की बात नहीं कर रही हो, तो इसका फैट तो इतना नहीं जाएगा, इसका मसल लूज होना शुरू हो जाएगा, इसकी स्किन सैग करेगी। इसलिए कि फैट जो है वो आपकी बॉडी को, मतलब आपको लग रहा है कि आप मोटे हैं, आपको खुद फील होगा। देखिए आपके आर्म्स हैं, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी बिल्कुल टाइट बॉडी है, मतलब फिट हुई हुई है, बट आप जब लूज़ करना शुरू करते हैं और आपको फील होता है कि वेट के अलावा आपकी बॉडी लूज़ हो रही है, इट मीन्स आपका मसल लूज़ हो रहा है, आपका फैट नहीं जा रहा है। फैट इतना था ही नहीं, आपने अपनी जो है ना बॉडी से मसल निकालना शुरू कर दिया, वो अपनी टेस्ट जो आपकी मकसद आप यही कहना चाह रहे हैं कि देयर आर टेस्ट जिससे आप पहले टेस्ट कराए, आपको आपका बॉडी फैट पता चले। अच्छा, मुझे बताएं, अल्लाह जी मुझे बता दे, बोलने का मौका दे दे मुझे भी कि मैं
आपको कब ये रियलाइज हुआ कि मुझे जो है मुझे वेट रिड्यूस करना है? क्योंकि मैंने अभी हम लोग मेकअप में भी ये बात कर रहे थे कि जब बच्चे के बाद मैंने वेट पुट ऑन किया तब मुझे पता चला कि हमारी सोसाइटी में, हमारे लोगों में एक्सेप्टेंस कितनी कम है मोटे लोगों को लेके, मैं तो हेल्दी लोगों को लेके। तो चलो मैं तो हमारे तो वैसे भी कैमरा भी थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, बट उस वक्त मुझे आइडिया हुआ कि भाई 15 पाउंड ज़्यादा दिखाता है। मुझे तब आइडिया हुआ कि यार लोग मेन रोल में किसी भी मोटे बंदे को या किसी अहम किरदार किसी मोटे बंदे को नहीं देखना चाहते। आपको ये कब हिट किया कि हाँ यार ये लोगों कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है? बिकॉज आप तो काम ही टीवी पे कर रहे हैं ना। I've shared as many times, but वही ना कि मैं जब पैदा हुई थी तो मैं 10 पाउंड की थी। उसके बाद से भाई को मैं कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं ना, बस आगे ही चलते रहे। तो आई हैव, और लोग भी कहते हैं कि क्यूट लगते हैं ना बच्चे। हाँ नहीं, बट मैंने जब से होश संभाला मुझे किसी ने क्यूट नहीं कहा है, मुझे मोटी ही कहा है। मतलब कि मुझे यही कहा है कि दिस इज समथिंग जो हम देख रहे हैं, दिस इज समथिंग रॉन्ग एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। बेशक ओबेसिटी इज नॉट नॉर्मल, ये बात बिल्कुल मैं नहीं कह रही। एक तो ना आजकल सारी चीजें मूवमेंट्स एंड सब कुछ है, तो इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। अब एक हेल्दी ही बंदा, एक प्लस साइज बंदा अगर बात कर लेता है, यू हैव टू बी कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट इतना कि सर्वाइव इन द वर्ल्ड। आप अपने आप को शीशे में एटलीस्ट आप तो देख सके, एंड यू शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस व्हाट एवर बॉडी यू हैव। मतलब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर माइंड एज वेल, फॉर एवरीथिंग। तो वो तो है, लेकिन ओवर द इयर्स आई अंडरस्टूड कि मैं कंफर्टेबल हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मुझे इंडस्ट्री में कोई इशू नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस टाइम पे आई वाज ब्लेस्ड, आई वाज द फर्स्ट वन जो इस साइज में एक लड़की आई थी। थोड़े टाइम, थोड़ी सी बस अभी की ही बात है जब मैं आई थी इस इंडस्ट्री में। तो आई वाज द फर्स्ट वन टू डू इट। एंड आई रिमेंबर ऐसे ही मॉर्निंग शो पे शाइस्ता वाज माय फर्स्ट मॉर्निंग शो होस्ट, एंड इवन शी वाज टॉकिंग अबाउट कि आपने हाजिर किया कि बारात किया आपने, क्या आपने, और आप का वेट का, आप वेट में भी एंड यू डूइंग सो वेल, एंड आपने डांस भी किया, आपने ये किया, तो आपको कैसा लगता है? और आपको कहते, तो उस वक्त मैं कहती थी कुछ नहीं, आप अभी बिरयानी दें, मैं बिरयानी खा के दिखा दूंगी आपको, मतलब, या मैं तो ये भी कर लूंगी, मैं वो भी कर लूंगी। उस वक्त आई डिड नॉट हैव दैट माइंड, व्हाई? बिकॉज आई वाज गेटिंग वर्क, आई वाज alhamdulillah before this industry also I was like an office manager taking care of like 90 people in my office. मतलब I had no issues, मेरे लिए वो रुकावट नहीं था। मेरे लिए ना इंटरनली मेंटली ये रुकावट अंदर थी जो दुनिया को नहीं पता। और मेरे लिए सुबह उठ के पहली दफ़ा जब ज़मीन पे पाँव आप रखते हैं, या आपको अगर सीन्स में कभी बोल दिया कि नीचे से उठ ज़मीन पे बैठना है और उसी वक्त उठना है, उठ तो जाती हूँ, देखो कोर यूज़ करना होता है, लेकिन जो अंदर जान जाती है। So these are very little things that all of us, जिसकी थोड़ी सी जो ज़्यादा हेल्दी नहीं है। एक और चीज़ भी होती है, जब आप कुछ खरीदने भी जा रहे थे ना और आपको आपके साइज की जब कोई चीज़ नहीं मिल रही होती, वो भी बहुत हिट करता है कि आप कहीं भी जाते हो कि अच्छा सॉरी जी इससे ज़्यादा बड़ा साइज। तो थैंक यू समा टीवी का और नूर बहन का कि उन्होंने मुझे एक ड्रेस जो अरेंज करके दिया। लेकिन जब मैं उस वक्त में आती तो चाहे मैं कितने हिट हो कितना ना हो कुछ हो, डिजाइनर्स डिड नॉट हैव माय साइज। द ओनली डिजाइनर जब से मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में जिसके पास हमारा साइज होता था वाज चीना छापरा। मैं बात फिर से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मजा आएगा। जी ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात करें वेट लॉस के हवाले से, और वही बात है ना कि या तो उम्मी आपको बता सकती है या वो लोग आपको बता सकते हैं मेरे शो में जिन्होंने खुद वज़न कम किया हुआ है। और हम ब्रेक पे जाने से पहले यही बात कर रहे थे कि आपको सबसे ज़्यादा अपना वज़न तब फील होने लग जाता है जब आप कहीं पर भी जाते हैं ना और आपको आपके मतलब के कपड़े नहीं मिलते। वो कहते हैं जी इस साइज़ में हमारे पास कपड़े नहीं हैं। डिज़ाइनर्स भी ये कहती हैं कि हाँ जी सॉरी ये इसमें तो है ही नहीं ना कपड़े, ये साइज़ में तो एक्स्ट्रा स्मॉल है। कि मोस्टली डिज़ाइनर्स जो कपड़े देती हैं वो सैम्पल साइज़ रखती हैं, और वो सैम्पल साइज़ उन मॉडल्स के लिए होता है जो कि बहुत पतली होती है, बहुत स्किनी होती है, जो कि खुद हेल्दी नहीं होती। ये आपने देखा ना, मतलब क्योंकि हमारे यहाँ ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत है ना। ड्रेस जब आप एक कलेक्शन में से अपना ड्रेस निकालते हैं तो वो एक प्लस साइज मैनिक्विन पे अगर आप रखें और एक आप स्मॉल साइज मैनिक्विन पे रखें तो आपका ड्रेस
प्यारा ज्यादा लगता है या फ्लो या कट या वगैरह, तो इट डिफाइंस योर ड्रेस अ लिटिल मोर। लेकिन नहीं, तो ये भी मुझे लगता है मे बी दैट्स द रीजन विद डिजाइनर्स। बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें एक ड्रेस एक एक्स्ट्रा स्मॉल साइज बंदी पहन रही है और उसके साथ में वो लार्ज साइज बंदी पहन रही है। इट्स हाउ यू कैरी इट। यस, तो मैं बहुत सी जगहों में मैं उसको लार्ज साइज वाली बंदी को देख रही थी बिकॉज वो ज्यादा प्यारे तरीके से उसको कैरी कर रही थी। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कैरिंग इट। आपकी बॉडी में ये डिजाइनर्स को कौन बताएगा ये बात जो आपने क्यों कह दी है? दैट्स व्हाई वी आर हियर। हम ही डिजाइनर्स आप जाग रहे हैं, फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना। अच्छा, फिर आपको so at that time I had only one designer who used to make it, और हम आदर की, डॉली की, ताके की, यानी की बारात में she was like the designer, so that was the time when I got to wear clothes of my size. सॉरी उरुसा, आई एम इंटरप्टिंग। मुझे एक चीज़ बताएं कि आपने भी एक चीज़ बोली कि मेरे अंदर ये चीज़ थी कि मैं इस बारे में सोचती थी। Was it because कि आपको बचपन से ये चीज़ बोली जा रही है? यार यस, बचपन से बोली जा रही है। एक्चुअली अगर आप वो जगहें देखें जहाँ बचपन से आपको एक अलग तरीके से आपका एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट सिर्फ घर नहीं, इट्स योर स्कूल, इट्स योर कजिन्स एज वेल, इट्स द पीपल जो आप अपार्टमेंट के नीचे जाके पिट्टू और क्रिकेट खेलते हैं, इट्स द सामने वाली आंटी ऑल्सो, इट्स द जो हमारे ना जो स्वीपर्स जो होते थे तो वो हस्बैंड और वाइफ होते थे। तो जो आंटी थी तो रानी आंटी जिस तरह से ट्रीट करती थी मुझे, शी वुड ट्रीट मी वेरी कॉन्फिडेंटली। बट बाकी एक और आंटी थी जो मुझे उस तरह से नहीं, उनका वो आती थी, सफाइयाँ कर रही होती थी और मम्मा को बता रही होती थी। सो आपको कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो आपके बैक ऑफ द माइंड में वो होता है। एंड मेरे जैसे पर्सन के लिए आई वॉज नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, आई डिड नॉट नो, आई एम स्टिल ग्रोइंग अप। तो मेरा ये था, मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो लोगों ने कहा मैंने मान ली बात, मैंने कहा ये है, मोटी है, शादी नहीं होगी, बाल लंबे होते तो हो जाती, चलो रंग ही बेटर होता तो हो जाती, फला फला फला, मैंने करनी नहीं शादी, बहुत प्रेशर है। इट्स ऑलवेज पीपल। ये आपको जो आपके माइंड को ट्रिगर्स जो करती है ना ये चीजें, ये लोग ही आपके सराउंडिंग में होते हैं जो। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद उन ट्रिगर्स से आप वेट लूज भी कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आपको खुद एहसास होगा ना अपने जात के लिए और अपने फिर आपको वो लाइफस्टाइल बन जाएगा। आई थिंक फिर वो तब आई थिंक जब आप उस जर्नी पे जाते हैं तो फिर वो आपका शायद टिकता भी है एंड यू कैरी इट। मुझे बताओ उसके बाद वजन फिर शादी से पहले कम किया और कितने अरसे में कम किया और कितना कम किया? नहीं, शादी से पहले तो मस्ती में कंपटीशन होता था। जाकिर कहता कि मेरा वेट तो बहुत, मेरा तो 6 पैक्स होंगे। मैं कहा मेरा उतना ही टिकेगा। मैं कहा कुछ भी कर लो, इधर हिलेगा नहीं। बट शादी से पहले आई रिसेंटली इवन शेयर्ड ऑन माय यूट्यूब चैनल एज वेल कि बॉडी फैट आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा मसला है और हम उसको मजाक में और बुलियों के थ्रू चर्बी कह के आप उस चर्बी के बारे में जानना ही नहीं चाहते। आप उस चर्बी को कन्फ्रंट ही नहीं करना चाहते। तो फर्स्ट टाइम जब जिस्म की चर्बी एक्चुअली हेल्थ को मुझे प्रॉपर विजिबली दिखा रही थी ना, अदर देन बीइंग ओबीज, वाज कि व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल एक ऐसी एक नस की तरह बोलेंगे जैसे इजी जबान में। दोबारा से बोलें ये मैंने, अच्छा क्योंकि हम बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो सिंड्रोम है ये मैं रुसा पहली बार सुन रही हूँ इसको। मैं वही बता रही हूँ, यहाँ पे ना एक कार्पल टनल करके आपके हाथ में, आपकी रिस्ट में होता है, जिसके थ्रू आई थिंक प्लीज करेक्ट कीजिएगा, मैं इतना साइंसी नहीं हूँ, कि वो आपका ब्लड फ्लो आपको पहुँचाता है आपके हाथों में। सो व्हाट हैपेंड वाज कि शादी से कुछ अर्सा पहले ही मेरे हाथ की ना मूवमेंट आहिस्ता आहिस्ता लॉक होने लगी, मेरे रिस्ट लॉक हो गए और मैं इतनी मूवमेंट भी नहीं कर पा रही होती थी। तो और मेरे लिए ना गाड़ी की चाबी स्टार्ट करना सिर्फ इतनी सी, यार अल्लाह ने क्या मेरा रब है, कैसे वो बनाता है कि एक एक चीज़ का क्या फंक्शन है और हम इतने नाशुक्र हैं और हमें पता ही नहीं कि हम जिन 2 टांगों से हील से चल के यहाँ बैठे हैं कितनी बड़ी बात है। या हम इस वक्त जो बात करते हुए, आई कुड नॉट इवन डू दिस एज एन एक्टर। मेरी एक्टर के लिए उसकी बॉडी इज एवरीथिंग एंड माई बॉडी वाज लॉक्ड एंड इट वाज हर्टिंग। तो उस जमाने में डूइंग दो सिटकॉम्स, रसगुल्ले, और मैं इवन कुदूसी, तो हाफ ऑफ द टाइम्स मेरे हाथ ऐसे ही था, आई कुड नॉट मूव इट, और अगर कोई ब्रश भी कर जाए तो इट वुड हर्ट। मेरी रिस्ट हो गई लॉक। कार्पल टनल से जो ब्लड आपके हाथों में जाता है और आता है, उसके अराउंड जमा हो गया फैट, बॉडी फैट। उसने वो ब्लड फ्लो रोका, उसकी वजह से आई हैव लॉस्ट द पिगमेंटेशन ऑफ माई हैंड्स फॉर एवर। मेरा चेहरा, मेकअप में तो आपने असल चेहरा देखा हुआ है, सो मेरा हाथ और मेरे चेहरे का रंग इज़ वेरी डिफरेंट एंड इट विल नॉट कम बैक अगेन, बिकॉज वो हो गया। उसका रिजल्ट क्या था, मैं जब डॉक्टर के पास गई तो डायग्नोज होने में बहुत टाइम हुआ, क्योंकि अगेन लोगों को पता नहीं है
ये कंडीशन कभी कभी प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट वुमन को होती है, हो जाती है, उनको भी हो जाती है। तब मुझे मैंने दूसरी दफ़ा सिर्फ उसी कंडीशन में देखा था, सुना था। सो आई वेंट टू द डॉक्टर, गॉट टेस्ट, करंट्स बकायदा डाले गए हाथ में कि देखेंगे कितनी मूवमेंट है कितनी नहीं है। देन आई वाज डायग्नोज्ड विद कार्पल टनल सिंड्रोम। और उसके बाद इसके 2 सॉल्यूशंस से, एक या तो यहाँ से कट लगाओ, निकालो बाहर, फैट क्लीन करो, वापस डालो और चलाओ काम। बाकी जो फैट है बॉडी में उसका क्या करोगे, वो भी पहुंच जाएगा ना फिर इधर। दूसरा हल था 20 kg कम करो फौरन। मैंने कहा पूरी जिंदगी सबने कहा, लेकिन अब तो जान पे आ गई है भाई, अब तो हाथ पाँव हिलना रुक गए हैं और अभी तो शादी भी नहीं हुई है। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग फिजियोथेरेपी एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग ट्राइंग लूजिंग माय वेट। दैट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अल्लाह उसको अच्छा रखे, आबाद रखे, दैट वाज मंतहा तरीन। मंतहा वाज ऐसी बंदी जो जिसको कहते हैं ना छड़ी लेके जो पहुंचे आपके साथ, बिकॉज आई नीडेड दैट छड़ी, बिकॉज नाउ मेरा हेल्थ दिखने में और ऊपर और सिर्फ घुटना चढ़ना उठना मसला नहीं था, इट वाज लाइक अफेक्टिंग। अच्छा, मैं रूसा की बात तो यहाँ कंटिन्यू तो करूँगी, लेकिन साथ में हमारी एक और बड़ी प्यारी गेस्ट हैं और हमने तो उनको बड़ा स्मार्ट देखा है, क्योंकि वो मॉडल हैं, वो एक्ट्रेस भी हैं, वो पेंटर भी हैं, लेकिन उनकी भी वेट लॉस की जर्नी है। हुमैरा असगर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। हुमैरा लीजिए बात। क्या हाल है जी हुमैरा? आज भाई ये हुमैरा को तो वैसे हमने ना, मैंने हमेशा इतना ही स्किनी ही देखा है, तो मैं हुमैरा से पूछूंगी भी कि ये कब की बात है जब वजन था और फिर कैसे रिड्यूस किया, लेकिन टोटल कितना रिड्यूस किया था वैसे? शादी के बाद आई रिड्यूस्ड अराउंड 20 दैट वाज वेरी इंटेंस एंड सब। फिर वो रहा, देन आई उसके बाद फिर आई थिंक बेबी के बाद, बेबी से पहले आई स्टार्टेड गेनिंग बिकॉज शादी हो गई थी, तो अब क्या, अब तो मैंने फिर वापस गेन कर लिया था। लेकिन आफ्टर द बेबी फिर देन आई लॉस्ट अराउंड 30 kgs। 30 kgs जी, गुड जॉब। कैसे कहते हैं मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन हुमैरा आप ये बताएं आपका वजन कब ज़्यादा था? मेरा वज़न जो है वो ज़्यादा उस वक्त हुआ था जब मैं बचपन में बहुत पतली थी, लेकिन क्योंकि फैमिली में पंजाबी हैं, चौधरी हैं, सब खाने पीने के शौकीन हैं, अम्मा मेरी बहुत ज़्यादा खाने पीने की है शौकीन है, तो हम लोग के अंदर है वो, हमारी फैमिली में सभी माशाल्लाह अच्छे खासे जो है वो चबी हैं। तो मैं अंदर शुरू से कमज़ोर थी, लेकिन फिर जब हुए बड़े तरह होश संभाला, बालिग होते हैं आप थोड़ा, तो उसके बाद जो है फिर आप ना खाने पीने का मुझे बहुत खून में है, तो वो चीज़ हो जाती है। तो पता नहीं बढ़ते बढ़ते जो है, चूँकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा उसमें पेंट करती थी, मैं उस वक्त जो है वो शोबीज़ में नहीं आई थी, तो उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा मेरा वेट गेन होना शुरू हुआ। और पेंट करती थी तो वो सारा एक थॉट प्रोसेस होता है, तो कभी उस तरह एक कॉन्शियसनेस आई नहीं। लेकिन फिर जब चूँकि अपना मास्टर्स कर लिया, अपना एमफिल अपना कर लिया कंप्लीट इसमें पेंटिंग में, तो उसके बाद फिर देन मैंने अम्मी से इजाज़त ली, मैंने कहा कि आई विल स्टार्ट माई मॉडलिंग फ्रॉम लाहौर। तो अम्मी ने कहा कि बेटा पूरा जो है ना हमारी जो फैमिली है वो तो मतलब मुझे पूछेगी कि इतनी अच्छी खासी जो है अपनी बेटी को आपने भेज दिया मॉडलिंग में। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे एक मोटिवेशन दी कि पहले अपना वेट कम करो, तो फिर मैं तुम्हें इजाज़त दूँ। लेकिन मॉडलिंग के शौक में तो हमें खुद पता ना कि कुछ लोगों ने कह दिया भाई आप बड़ी ज़बरदस्त लगती हैं, भाई आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती, बट आपको था कि हाँ मेरा वेट भी ज़्यादा पर हाँ मुझे मॉडलिंग करनी है, तो ये खुद किसी ने ज़हन में डाला? ये मेरी अम्मी ने चूँकि फाइन आर्ट्स में चूँकि मैंने अपने जो NCA में और इसमें जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो वैसे ही हमारा जो सारा एक विजुअल आर्ट्स जो यानी परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर ही सारी हमारी होती है, तालीम होती है। तो 10-12 साल जब उसमें मैं यानी पढ़ा है, मैंने अपनी एक ज़िंदगी का एक अपना गोल्डन टाइम उसको दिया है, तो उसमें फिर ऑटोमेटिकली आपके वो अंदर होती हैं चीज़ें, तो फिर आप वो ग्रो करती हैं। तो खैर मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा है कि बेटा पहले आप जो है अपना वेट कम करें, फिर मैं आपको इजाज़त दूंगी। तो ये मतलब शुरू में तो खैर मैंने बहुत मुश्किल था मेरे लिए स्टार्ट करना, 15 मिनट का वर्कआउट मेरे लिए जान अजाब बना हुआ था। नाउ माशाल्लाह मेरा स्टेमिना इतना ज़्यादा हो चुका है कि नॉन स्टॉप मैं 4 से 5 घंटे आई कैन डू वर्कआउट, लेकिन मैं करती नहीं हूँ डेली बिकॉज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आई हैव जिम में वर्कआउट करके कंपटीशन कहीं पे हो तो मैं तो ये कहीं पीछे नहीं हटने वाली, मशीनें टूट जाएगी मैं नहीं हटूंगी। सो खैर मैं वैसे बात कर रही हूँ, लेकिन डेली जो है 2 आवर्स तो होते हैं, 2 से 2.5-3 घंटे। कितना वजन कम किया था? मैंने अपना वेट कम किया है तकरीबन कोई 30-35 kg मैंने अपना वेट कम किया है। अच्छा, और फिर जैसे वो बता रही उन्होंने 10 kg किया, तो उन्होंने कहा कि मेरी स्किन सैग करने लगी, तो आपके साथ ऐसा कोई मसला हुआ था हमारा?
अच्छा मेरी जो है ना वो स्किन जो है मेरी सैगी अभी भी है। लोग कहते हैं कि मैं बड़ी स्मार्ट हूँ, बड़ी ये हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वेयर आई हैव टू गो, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट द परफेक्शन बट इट्स ऑलवेज अबाउट कि अपने आप को बेहतर करना कल की निस्बत। सो मेरी जो स्किन जो वो सैग हुई थी, तो अब आके आहिस्ता आहिस्ता करके जो है उसको मैंने वो वापस अपनी जगह पे आ रही है। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपना मसल अपने जब यानी फैट लूज करते हैं तो आपकी एक स्किन के नीचे एक हॉलो बन जाता है। सो यू हैव टू बिल्ड अप योर मसल, हेल्दी मसल। ओके, सो जब आपका फैट उतरता है तो स्किन तो लूज होगी। हाँ, ये देखिए ये That you can do only with your face workout or ये job. हमने ना मसल और फैट की बड़ी बात के लिए मैं इसको मजीद बात नहीं करूंगी। लोगों ने कहना मदिया ने मसल और फैट पे शो कर दिया, तो आसान मैंने इसको बनाना था कि हर बंदे को समझ में आए क्या खाया था, क्या कि जिससे वजन कम हुआ था। अच्छा, अब मैं इसमें एक और चीज़ जो है ऐड करना चाहूँगी ज़रूर, वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो है मदिया, आपको तो पता होगा, हम सबको पता होगा, लेकिन ये हमारी जो ऑडियंस है वो हमेशा इस चीज़ को एक शेडो कर देती है कि हम बात कर रहे हैं बैठ के यहाँ पे, तो पता नहीं हम कह रहे हैं कि स्किनी होने के लिए। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आपकी अपने you should start feeling healthy and good and light in your own skin. Yeah. It's not about being skinny. It's not about कि आपने zero size करना है आपको, अपने आपके अपना body type, अपना physique के हिसाब से आपकी अपनी looks अपने आप को आप अच्छे तरीके से carry कर सके, कि आप मतलब you start enjoying yourself, loving yourself, loving yourself. तो इसका मतलब ये होता है, so that's why we are sitting कि अच्छा उम्मे मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चल रहा होता कि आप कब वो जो लाइन है ना उसको क्रॉस करने लग गए हैं। कि जैसे आप खड़े में और आप अपने पाँव को अगर नहीं देख पा रहे तो ये भी है कि हाँ, ये भी अगर आप प्रॉपर अपने पूरे पाँव को नहीं देख पा रहे तो ये भी मोटापे की निशानी है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अगर आपका सांस एकदम बहुत ज़्यादा चढ़ने लग गया है तो ये भी एक निशानी कि हाँ भी अभी टाइम में कंट्रोल कर लें। इसके अलावा और कौन कौन सी निशानी है कि जिससे हमें हो जाना चाहिए कि भाई ये अनहेल्दी हो गया हमारे लिए? देखिए, वज़न बढ़ता है तो पता चल जाता है कि जी हमारा वज़न बढ़ रहा है। आजकल बच्चियां तो फ़ौरन मतलब पकड़ लेती है जी अब वज़न बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपकी सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ चढ़ने के अलावा भी थोड़ी देर बाद की सांस फूलना शुरू हो गई है, आपको बहुत पल्पिटेशन हो रही है, आपको घबराहट हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से आपकी नेक अगर पैक काली हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, आपके नकल्स डार्क हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके स्पॉट्स आ रहे हैं स्किन के अंदर, और मतलब आपका वेट तो है लेकिन आप उसको उससे कनेक्ट नहीं कर रहे होते कि ये सब चीज़ें क्या हैं। इसलिए कि आपको PCOS भी हो सकता है, आपको थायराइड भी हो सकता है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट जो है सबसे बड़ा रीज़न है वज़न बढ़ने का। सिर्फ यही नहीं कि बिरयानियाँ खा के वज़न बढ़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले अपने लैब्स करवाना बहुत ज़रूरी है, आपके टेस्ट होना ज़रूरी है। किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें कि आपका इशू क्या है, आपको इंटरनल कोई बीमारी तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ शादी के बाद ही टेस्ट होंगे, शादी से पहले भी बच्चों के लैब्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। हमारा कहते हैं जो बच्ची है कुछ भी ना, बच्चों अल्ट्रासाउंड ये सब होने चाहिए और करवाने चाहिए। अगर बॉडी के अंदर ज़रा सी भी चेंजेस आ रही हैं, अगर आपके पूरे मंथली साइकिल में कोई भी चेंज आ रहा है तो फ़ौरन जाके कंसल्ट करके डॉक्टर से पहले आपको अपने सारे लैब्स करवाना है। फिर ये जो रेमेडीज़ और सारी जो अपना गूगल डॉक्टर सब ये बाद में करना है। तो पहले ही आपको चेक करना है आपकी कोई भी कंडीशन। अच्छा, बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, देखिए जी बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं और हम तो कुछ नहीं खा रहे। बच्चियों ने क्या उनकी हैबिट हो गई, नाश्ता तो करना ही नहीं है, नाश्ता करना ही नहीं है, उनके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, कमर में दर्द हो रहा है और वज़न भी बढ़ रहा है। जैसे कि आप नाश्ता नहीं कर रहे हो, आपका वजन तो बढ़ेगा, आप पूरी गाड़ी बगैर फ्यूल के स्टार्ट कर रहे हो, कैसे चलेगी गाड़ी? तो आप एग्जॉस्ट भी कर दिया, इंजन भी बिठा दिया गाड़ी आप पे। ज़्यादा फाका करते हो, आप गैप करते हो तो आपकी बॉडी जो ना ब्लोट करना शुरू कर जाती है, आपकी बॉडी फूलना शुरू हो जाती है। आप हाथ लाते तो यूँ स्किन होगी डिप पड़ जाएगा, गढ़ा बन रहा है। किसी को बहुत यंग एज में BP बढ़ना शुरू हो जाता है। ये वैसे आजकल बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। हेडेक हो गया है, माइग्रेन हो रहा है जी, बाल गिर गए हैं, BP बढ़ रहा है, ये सेकंड करना चाहूँगी। Yes. हाँ, तो उस पर एक और चीज़ होती है कि हम लोग जो है पानी भूल जाते हैं पीना, कि पानी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारा जो बॉइल्ड वाटर हम लोग को बहुत हेल्प आउट करता है। उसके साथ ही इट्स 80% योर डाइट एंड 10% योर वर्कआउट एंड 10% जो है आपका लाइफस्टाइल है। अगर आप खाना खा के बैठ के मतलब बैठे हुए हैं फ़ोन पे 2-3 घंटे लगे हुए हैं, आप खा के सो जाते हैं, आप यानी प्रेफर करते हैं कि आप हर बार जो है वो लिफ्ट यूज़ करें, ACO में 24 घंटे बैठे हुए अपनी बॉडी को है नो मैटर कि आपने वर्कआउट के लिए ही नहीं जा सकते। आपका अगर शौक है जस्ट एक्सप्लोर, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ द ऑप्शन। आपको पता है हम हमारे स्टूडियो में सिर्फ 5 खवातीन बैठी हुई ना,
हम पांचों की बॉडी टाइप डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। कुत्सिया की बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है, रूसा की डिफरेंट है, मेरे लिए डिफरेंट है, उम्मे की बिल्कुल जो बॉडी टाइप वो डिफरेंट है, और हुमैरा की भी एग्जैक्टली। तो हमें नहीं पता होता कि एक चीज़ कुत्सिया के लिए काम कर जाएगी, रूसा के लिए काम वो नहीं करेगी। लेकिन वो एक चीज़ मैं अगर मैं बात करूं जो कि सबके लिए काम कर सकती है, मुझे जो ख़वातीन इस वक्त देखना है, आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, और ये आप लोगों को भी वैसे पता होना चाहिए जो हमें कॉल भी करें कि आपका वज़न और आपकी, अब तो इतना आसान है, गूगल पे आप आराम से सर्च कर लें कि अच्छा जी कि आपकी हाइट का आइडियल वेट क्या है, बड़ा आसान है, ठीक है। BMI तो आप जाके निकलवाएंगे, लेकिन ये आप चेक कर लें, ये बहुत आसान है। तो उसमें आपको पता है कि आपने क्या करना है। ऐसी क्या चीज़ है जो हर एक को सूट कर सकती है? लाइफस्टाइल, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें और स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। हाय, ये सोचे, ये बड़ा कुत्सिया ने आला पॉइंट में दिया है कि इसके बारे में सोचे ना, कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं Exactly. तभी आपकी डाइट काम करना खत्म कर देती। क्या होता है? बिल्कुल नहीं सोचे थे कि इत्तेफाक से कल भी एक जगह यही बात हो रही थी कि आपको जैसा अल्लाह ने बनाया है उसका आपने ख्याल रखना है, इतना नहीं कि आप उसके लिए उसके पीछे पागल हो जाएं, या लोगों की बातों से आपने अपनी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी है। आपको अगर कोई बीमारी है तो आपने उसका इलाज करना है, कोई कमी है तो उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। अभी हमारा ने बड़ी अच्छी बात की कि हम डाइट के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, तो फाके पे चले जाएंगे या पता नहीं कौन कौन से, पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर लेंगे। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल के साथ वो ये है कि आपका वर्कआउट, एक्सरसाइज या कुछ भी एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी हमारी मोबाइल की हद तक रह गई है, हमें इसमें जो करना है बस मोबाइल पे करना। आप कुछ भी ना करें, आपके पास टाइम नहीं है, आपने 10 मिनट वॉक करनी है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर, पोछा ही लगा लें घर का। There's one thing we need to understand. You glow differently when you start believing in yourself. Yes. When you start feeling beautiful about yourself. अगर आपको अपना आप अच्छा लग रहा है ना, सबसे ज़रूरी है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। लेकिन बच्चे यहाँ पे मैं एक बात करूँगी, बिल्कुल अच्छी बात है, बट बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा हम मोटे हैं तो मोटे रहेंगे, लेकिन मोटापा होना वो हेल्थ को मुतासर नहीं करना चाहिए। अगर आप ओवर वेट हो रहे हैं तो आप अपनी हेल्थ के हवाले से अपना ख्याल रखें। हाँ, ये कि ये बहुत, आप जो हैं उसमें खुश रहना सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है, और शुक्र अदा करें, लेकिन बीमारी की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि आप तो टिकटॉक पे भी जो वीडियो सारी बनाते हैं, तो और उसके बाद आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं, ये जो हमारे पास नीचे कमेंट सेक्शन में भी जो लोग आके बड़े आराम से, मतलब खुद मैं लोगों को कहती हूँ आके ऐसी बात कर देंगे कि जी की मोटी है, खुद उनके मुंह 10-10 मरले के होते हैं इतने बड़े, तो वो चीज़ इफेक्ट करती है? लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी यहाँ पहले? मुझे पहले इफेक्ट करती थी, अब मुझे नहीं करती। पहले मुझे इफेक्ट करती थी ना, एक्चुअली मुझे डिप्रेशन होता था, इन चीज़ों को सोचती थी मैं कि क्यों, मतलब क्या है ऐसा, मैं क्या करूँ ऐसा, यू नो, हर वक्त दिमाग में एक ही आपकी ना अप्रोच ही नहीं है किसी तरफ। मैं इंडस्ट्री का बताती हूँ, हर कोई कहता था कि तुम जाओगी टॉप पे अगर वजन कम कर लो। अभी भी अगर वजन कम कर लो, आप जब वजन कम कर लेते, नहीं यार, इसके रूल्स हो गए। आप मुझे एक बात बताइए, एवरीवेयर द प्रेशर दैट दिस इंडस्ट्री पुट्स ऑन यू, फिर भी थैंक गॉड कि देयर आर राइटर्स एंड देयर आर स्टिल चैनल्स एंड प्रोड्यूसर्स जो थोड़ा सा स्क्रिप्ट में कैरेक्टर्स थोड़े और किस्म के भी अब दिखाने लग गए हैं। अच्छा, पहले नहीं होता था। दूसरा ये भी है कि मैंने नोट किया कि अगर आप अपना वजन कम भी कर लें बहुत सारी जगहों पे, तो फिर आपको कहा भी जाता है कि ओहो आपका वो जब वजन ज्यादा है, जैसे भी आप बात भी कहती, तो आपके लिए कैरेक्टर बड़ा अच्छा था, बड़ा मजेदार कैरेक्टर था। अब आपने वजन कम कर लिया तो बहुत सारी जगहों पे आप कहते हैं अच्छा यार मैंने वजन भी कम कर लिया, इतनी मेहनत भी कर ली है, लेकिन अब उनको भी समझ में नहीं आ रही कि अच्छा हम इसको कास्ट कहाँ करें अब। अच्छा, मैं इस चीज़ पे, मुझे ये चीज़ बोली गई है अभी रिसेंटली ना, कि पहले जो है ना कुत्सिया, तुम्हारा एक कैरेक्टर होता था, यू नो, और अब तुमने वो जगह छोड़ के यू आर एग्जैक्टली इन द सेम लाइन जहाँ हर कोई है। But you're not. You're a far better actor. Exactly. And you're so professional. And That's so वो सारी silly. चीज़ें मुझे समझ नहीं आता कि हम किस तरफ जाएं। हम एग्जैक्टली, यू नो, इट्स कंफ्यूजिंग कि आपने एक चीज़ करनी भी है, और अगर आपने कर ली है, अचीव कर ली, फिर भी वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ? नोवेयर। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ, लेकिन दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री
कि हम किसी हाल में खुश नहीं है, हम बॉडी टाइप से ही नहीं निकल पा रहे जो हम आगे बढ़े। भाई आयुष्मान खुराना की फिल्म थी दम, नहीं देख रहे हैं ना आर्ट क्या है। वो फिल्म थी आयुष्मान खुराना की दम लगा के हाइशा, ठीक है। तो उसमें आयुष्मान खुराना के साथ जो हीरोइन थी, मैं उनका नाम एग्जैक्टली भूल रही हूँ, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के लिए अपना वजन पुट ऑन किया था, भूमि, हाँ ठीक है, उसने अपना वजन जो है वो पुट ऑन किया था और वो बहुत क्यूट लगी थी एंड वो मेन हीरोइन थी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में वैसे क्यों है रूसा, मुझे बताओ, हम क्यों किसी मैं स्किनी ये भी नहीं बात कर ली कि जी आप प्लस साइज लड़की पे, लेकिन आप किसी हेल्दी लड़की को आप हीरोइन क्यों नहीं देख सकते? आपने क्यों कोई जीरो साइज की, ये जो हमारे ब्यूटी स्टैंडर्ड बन चुका है कि जी जीरो साइज जो पतली से पतली हीरोइन भी हमारी ना, उसको भी और वजन कम करने की पड़ी ताकि वो और स्क्रीन पे खूबसूरत और निखर के आए। क्यों है ये? आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मेरा थर्ड प्रोजेक्ट जो था दैट वाज ताके की आएगी बारात एंड आई वाज ऑन द टाइटल एट दैट टाइम एंड दैट पॉइंट ऑफ करियर में इट वाज थैंक्स टू द राइटर अगेन मोहम्मद अहमद साहब, जिन्होंने वो कैरेक्टर लिखा और उसके बाद उस कैरेक्टर को ऑडियंस ने समझा भी, और उसके बाद जब वो नए सीजन्स, क्योंकि दिस इज़ द ओनली सीजन जिसके सीजन्स आते थे, दैट्स द ओनली प्रोजेक्ट दैट वी हैव टिल डेट जिसके सीजन्स प्रॉपर आते थे, और उसमें भी जब उन्होंने मुझे उस पर भी लीक पे भी डाला कुछ, आई यूज्ड टू गेट दोज फैन मेल्स एज वेल एंड पीपल वर मोटिवेटेड। मतलब मुझे हस्बैंड कहते थे कि मैं अपनी बीवी के लिए मैं अब ऐसे ड्रेसेस पे ले लेता हूँ, भाई कहते थे कि बहन के मैंने लिया, आपने स्क्रीनशॉट उस ज़माने में जैसे मोबाइल से लेके फिर भेजा जाता था, ऐसे नहीं होता था, तो वो सब भी हुआ। मैंने भी किया लीड एक दो प्रोजेक्ट्स में, बट देन अगेन यहाँ या तो मार्केट नहीं है या फिर चैनल में मार्केटिंग में कोई टेंशन है, मुझे लगता है इट्स द ऑडियंस, इट्स द ऑडियंस। इट्स जस्ट बिकॉज मुझे लगता है कि हमारी जितना भी हमारा कंटेंट या प्रोडक्शंस वगैरह हो रही है, ऑडियंस क्या देखना चाहती है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, और ऑडियंस जो है ना हमारी, उसका माइंडसेट हम नहीं चेंज कर सकते। ऑडियंस को लगता है ये मोटी है, ये क्यों, मतलब ये क्यों हीरोइन है, क्योंकि माइंडसेट किया भी तो गया है ना, शी इज ओवरवेटेड, हमें कोई अच्छी खूबसूरत, दिस इज द माइंडसेट। ये माइंडसेट पे बात करेंगे और उम्मीद जो है वो आपको एग्जैक्टली बताएंगी कि आप क्या क्या चीज़ें करेंगे, तो कुछ टोटके रेमेडीज भी आपसे शेयर करेंगे वेट लॉस के, लेकिन ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और जो उम्में हैं वो चली गई हैं किचन में, क्योंकि उम्में आहिस्ता आहिस्ता हमें जो रेमेडीज़ बताती जाएंगी और हम वन बाय वन से रेमेडी लेके फिर अपनी गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने ना कल पढ़ रही थी जगह पे कि जब हम पैनिक का शिकार होते हैं, जब हमें एग्जाइटी होती है, जब हमें स्ट्रेस होता है, इस टाइम पे भी जो हमारा गट है ना, ये किसी और तरीके से मूव करने लग जाता है, परफॉर्म करने लग जाता है। इन हालात, जैसे आप जब प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, लेकिन डिप्रेशन, स्ट्रेस कि मैं कर क्यों नहीं रही, तभी आप नहीं करते। एग्जैक्टली। जब आप उसको सोचना छोड़ देते ना, तब आप कर लेते हैं। वेट लॉस में भी यही है, जब आप पागलों की तरह लगे ना, मैंने करना है, मुझे हो क्यों नहीं रहा, देखो वो कितनी पतली है। काइली जेनर को देख के हम खुश हो रहे थे, ओ भाई काइली जेनर के मुंह पे कोई चीज़ असली ही नहीं है, मुंह पे क्या बॉडी पे कोई चीज़ असली नहीं है, क्योंकि उसने अपने इतने ट्रीटमेंट्स कराए हुए हैं। ये फेक ब्यूटी स्टैंडर्ड से निकले खुदा के लिए। आप उसकी बचपन की 11 साल की तस्वीर देख लें, क्योंकि वो जो उनके घर का एक शो आता था वो सब लोगों ने देखा है, और आप अभी देख लें एक एक चीज़ बॉडी में, एब्स बनवाई हुई हैं, ये सब लोग करते हैं बिकॉज इनका काम है स्क्रीन पे आना, यही है इनके पास जो सेल करते हैं, फिर अपनी चीज़ प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। वो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है प्लीज़, ठीक है, सोचना छोड़ दें, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे बिल्कुल सही कह रही है ना, ये दिमाग ने भी कितनी चीज़ें खराब की हैं। बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम जिस चीज़ को देख रहे होते हैं वो सिर्फ आप उसको बस समझे कि आप देख रहे हैं, उसको बना के आपको पेश किया जा रहा है। उनके घरों में जाके उनको आप देखें, ठीक है, और बैक स्टोरी नहीं पता होती आपको, लेकिन वो देख रहे हैं कि अरे पिक्चर कितनी अच्छी है भाई, कितनी उसमें एडिटिंग की हुई है, क्या कुछ किया हुआ है। वो चाहते हैं कि एक लाइन भी ना हो, आप एज भी आ रही है, डिप्रेशन भी है, बहुत सारे इश्यूज हैं, मतलब घर में बच्चों के साथ, फैमिली के साथ बहुत कुछ होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि जिस स्क्रीन पे नज़र आ रहा है तो लाइन भी ना आए और एक धब्बा भी ना हो, वज़न भी बिल्कुल परफेक्ट हो, फिगर भी ऐसा हो, तो ये सब बेकार बातें हैं। आप अपनी मतलब कहना असलियत से बहुत दूर चले इस चीज़ में मुझे ना करीना कपूर बहुत अच्छी लग रही है कि वो अपनी लाइन दिखा रही है कि हाँ भाई, लाइक आई हैव क्रॉस 40
और मेरी यहाँ पे लाइन है और उसको कोई मसला ही नहीं है। अच्छा पता है यहाँ पे मसला क्या है, हमारे कौम को बोलने की, सॉरी कहूँगी, बोलने की आदत है। अब आपको पता है मैं नानी हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे माशाल्लाह नवासी भी अच्छे खासे बड़े हैं। तो लोग कहते हैं इनके तो इतनी लाइनें, कैसे इलाज करती होंगी? तो मेरी टीम कहती है उनकी उम्र तो देखो, अगर इसमें अगर इनकी उम्र में आके तुम इतना भी हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली बड़ी बात है। मतलब मैं आज से 10 साल पहले जो दिखती थी, ठीक है, मैं वजन वैसे कम कर सकती हूँ, बट मैं वैसे दिख नहीं सकती, मैं फ्रेश देख सकती हूँ। मतलब everyone has to age and we need to learn कि एज ग्रेसफुली कैसे करना है। अच्छा पहली चीज क्या बनाने जा रही है मुझे बता। अच्छा यहाँ पे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, मैं कोई आपको मेडिसिन नहीं बता रही हूँ, इसलिए कि हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी के इश्यूज अलग होते हैं। मैं कोई बहुत खतरनाक सी चीज आपको बताऊं और आप कोई करें और आपको फायदा ना हो या आप उसको मैनेज नहीं कर पाए तो वो आपके लिए नुकसान दे। बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करेगा। पहले एक छोटा सा एक जैसे हम कहते हैं ना ड्रिंक या टॉनिक समझ लें, ये है इसलिए कि आपकी भूख को ये कम करेगा, ये आपके इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा, ये सबको चाहिए, हाँ ठीक है, और ये ज़रूरी इसलिए है कि आपकी क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है, और इसके अलावा जो है ये आपकी जो वीकनेस आ जाती है ना डाइटिंग के साथ या कम खाने की वजह से हड्डियों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, ये उसको भी दूर करता है, ठीक है। अच्छा ये बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा देता है, लेकिन हम इसको बहुत सिंपल करेंगे। सिंपल आपने 1 गिलास पानी, या बल्कि वो मुश्किल लग रहा है तो आधा गिलास या 1 कप पानी ले लें। अब 1 कप पानी के अंदर मैंने सिर्फ 2 भिंडी, पहले वॉश कर लीजिएगा, भिंडी साबुत लेके, भिंडी नॉर्मली शुगर के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट हैं उनको इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, लेकिन ये इसके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियतें रखी हैं कि बेशुमार बीमारियों का इलाज जस्ट एक भिंडी, अल्सर का इलाज भी ये कर रही है, ठीक है, बालों के लिए भी है, स्किन के लिए भी। लेकिन भिंडी खाने के भी टाइम होते हैं ना, कहते हैं आप रात में खाएं तो आपको तंग भी करती है। देखिए उसमें यह है कि अगर आप पका के खा रहे हैं और उसमें क्या मसाले डाल रहे हैं, इसके बीज अगर बहुत बड़े हैं आपको गैस भी हो सकती है। ये ज़्यादा खाने से डायरिया, जैसे जो जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए बहुत अच्छी लैक्सेटिव होती है, आपका पेट साफ कर देती है। तो जोड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत स्टिकीनेस होती है जब काट के जोड़ों के लिए, शुगर डायबिटीज वालों के लिए, हाई बीपी के लिए, इन सब के लिए भिंडी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी हम बात करें सिर्फ वेट की, ठीक है। अच्छा हमने 1 कप पानी लिया है, 1 कप पानी में भिंडी पहले वॉश कर लेना है और उसको पूरी भिंडी को काट के मैंने डाल दी, हत्ता कि इसकी टोपी सर जो है वो भी डाल दिया, मतलब कुछ भी आपने इसमें से फेंकना नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने आधा चमचा जो है मेथी दाना जो है वेट कम करने के लिए सबसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। उसका भी यही कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इसका, आपका इंसुलिन लेवल कंट्रोल करता है, आपकी भूख को कंट्रोल करता है, और जो डाइट के दौरान जो क्रेविंग्स होती है ना ये उसको बिल्कुल दबा देता है, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। और अच्छा इसको आपने रात को भिगो दिया और सिर्फ सुबह ये पानी छान के आपने पीना है। अच्छा दूसरी बात यहाँ पे करूँगी कि जब आप इसको पानी पिएंगे थोड़ा सा लेसदार और चिकना सा पानी होता है, आप चाहें तो शुगर ऐड कर सकते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत तेज़ी के साथ आपका जो है ना फैट कंटेंट, बॉडी का जो फैट है उसको कम करता है, लेकिन ये आपके मसल को लूज़ नहीं करता है और आपकी भूख को कंट्रोल करता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप पीना ये नहीं दीवानों की तरह पीना शुरू कर देंगे, आपने लाजमी 10 से 15 दिन के बाद गैप करना है। बहुत सारे लोग हैं उनका पेट नाजुक है, भिंडी अगर रोज़ाना पी रहे हैं, मेथी दाना रोजाना पी रहे हैं, तो हो सकता है उनको मतलब उनका पेट लैक्सेटिव है, मोशन हो जाए उनको, ये भी गैस प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने सिर्फ 10 दिन पीना है, थोड़ा सा गैप करना है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर देना। अच्छा एक कॉलर है, उनको भी ले लेते हैं, फिर हम इस पे दोबारा आ जाते हैं। लुबना है हमारे साथ लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम लुबना। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक लुबना, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैंने डॉक्टर उमेर रहीम से पूछना था, जी जिन के सर्जरियन हुए होते हैं बच्चों की डिलीवरी के दौरान, तो उनको अपना पेट कैसे कम करना चाहिए, उनको अपना वेट को कैसे कंटिन्यू यानी कि बिल्कुल सिम स्मार्ट रखना चाहिए, और दूसरा अगर वर्जिश के थ्रू कर सकते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं? अच्छा, ये बात मैंने पूछी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी जान बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। वर्जिश का तो मुझे नहीं लगता कि हम आपको खुल के बता सकें, बट हाँ बाकी क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं उम्मीद से पूछती हूँ। उम्मीद बहुत सारी जगहों पे तो लड़कियों को पता भी नहीं होता, नहीं पता कि आपने आफ्टर केयर क्या है, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस वक्त कर लें तो वही वाली बात है कि अक्सर हम डिस्कस कर रहे होते हैं। पहली बात, प्रेगनेंसी में आपने सिर्फ अपना अच्छा खाना खाना है, हेल्दी डाइट लेनी है, डाइटिंग नहीं करनी है। आज की लड़की बड़ी क्रेजी है कि वो उस वक्त से वज़न कम करना शुरू कर देती है, ये ज़्यादती है बच्चे के साथ। दूसरा, डिलीवरी के बाद ज़ाहिर से वज़न बढ़ जाता है कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद आपने वेट लूज़ नहीं करना है किसी सूरत
मेहनत नहीं करना, दुनिया कुछ भी कह ले, क्योंकि आपने बच्चे को फीड कराना। क्योंकि अच्छा, लेकिन उनमें लोग तो कहते हैं जी जब तक आपको जिसको छिला कहते हैं ना, के बाद जो वेट कम होता है फौरन वो फिर टिकता है और उसकी कर लोगी तो बचत है जी। और वो कहते हैं वो जो छिला है ना, इसके अंदर ये 40 दिनों के अंदर अंदर वजन कम होना चाहिए, वापस उस जगह पे आना चाहिए। वो कहते हैं पानी भी आप ना पिए क्योंकि पेट निकल आता है। बहुत से लोग कहते हैं अभी ठंडा पानी नहीं पीना, वो अजवाइन वाला पानी पीना है। देखिए पानी पीना, लेकिन ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप फॉर एग्जाम्पल बेल्ट बांध लीजिए, कपड़ा बांध ले, बेल्ट नहीं मलमल का कपड़ा टाइट करके बांध ले। पानी आपने सादा पीना, ज़रूरी नहीं पका के पिए, लेकिन ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। चावल आपने नहीं खा ले, उसके अलावा आपको जो भी चीज़ें दी जाती हैं बना के, बहुत देसी घी दिया जाता है, पंजीरी दी जाती है, सब कुछ खाइए, वो ज़रूरी है, लेकिन अपनी डाइट को बैलेंस डाइट कर लीजिए। आपने कोई चीज़ कट डाउन नहीं करनी, क्योंकि आपको बच्चे को फीड कराना है। आप अपनी खूबसूरती के लिए बच्चे के साथ ज्यादती करते हैं। और दूसरी चीज़, उन 40 डेज़ में अर्क दशमोल आता है, दशमोल के नाम से होता है, उसमें 10 जड़ी बूटियाँ होती हैं, बूटियाँ, उनका अर्क होता है। वो उन 40 डेज़ में ज़रूर पीना चाहिए। वो तमाम बच्चियाँ जिनका सिजेरियन है वो भी पी सकती है, जिनका नॉर्मल है वो भी पी सकती हैं। वो अंदर से सॉइलिंग को ख़त्म करता है, आपकी बॉडी को हील करता है। जब 40 डेज़ हो जाए तो अर्के मक्कों पे आ जाए। ये वो नॉर्मल चीज़ें जो हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, उसके अलावा कोई मसला नहीं है। आपके सिजेरियन है, अगर डॉक्टर ने कोई ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है तो आप तकरीबन 2 या 3 हफ्ते के बाद हल्की फुल्की वॉक एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट डॉक्टर के मशवरे। डॉक्टर अच्छा जी, मुबशरा भी हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी मुबशरा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सरगोदा से। अच्छा सर, क्या पूछना चाहेंगी? मैं 17 साल की हूँ और ना मेरा जो फेस है वो बॉडी से छोटा लगता है, मेरी बॉडी बड़ी लगती है। अच्छा, ये तो आपको वैसे मिल जान, आपकी बात बताऊँ, आप ब्लेस्ड हैं कसम से। और पीछे टीवी तो मेरा बच्चा बंद कर ले। हाँ चले, हो गया, बहुत शुक्रिया जी। वो कह रहे मेरा मुंह छोटा लगता है और मेरी बॉडी जो है वो बड़ी लगती है। इत्तफाक है, ये अभी परसों एक पेशेंट आई, वो बड़ी अच्छी, बड़ी बैलेंस, मतलब जिसका हर चीज़ उसकी बड़ी बैलेंस थी। मैंने कहा क्या इशू है? कहने लगे वो मेरा मुंह पतला है और मेरे हाथ पतले हैं। मैंने उसका मुंह भी देखा, मैंने कहा भाई किसने कह दिया तुम्हें? इतना माशाल्लाह हर चीज़ इतनी परफेक्ट थी, 2-3 बच्चों के बाद भी। कहते लोग कहते हैं। मैं कहा कान बंद कर लो, मुझे आज मिल जाए वो कौन लोग हैं जो 4 लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं। वो आपको आधे तो फैमिली से मिल जाएंगे ना, अपने खानदान से मिल जाएंगे। इतना प्यारा उसका मुंह था माशाल्लाह, उसमें कोई कमी नहीं थी। मैं कहा ये तुमसे जेलस होते हैं, तो मत सुनो। और मैं कहा कोई दवा की जरूरत नहीं, आपने हाथ से क्लाइंट निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये चीज देखिए। इसलिए मैंने कहा कुछ नहीं, आप यकीन करें, मैंने कहा कुछ नहीं तुम्हें दूंगी, ना कुछ सजेस्ट करूंगी, सिर्फ कान बंद कर लो। वो तुमसे जेलस है लोग। तुम इतनी प्यारी हो, कलाइयाँ इतनी अच्छी हैं कि अच्छा ये अच्छा नहीं है, मुंह भरवा लो तुम अपना। मैंने कहा भाई तुम बहुत अच्छी पिचका वैसे तुम्हारा मुंह है। अरे लोग करवा रहे कम, किसी हाल में नहीं। हाँ, ये लोग जो है ना वाकई दिमाग में से चीज डाल लेते हैं। अच्छा, मैं ना उमें जो आपने ड्रिंक बनाई थी, मैं ड्रिंक को सही सुन नहीं सकी, तो आपने कहा कि हमने काटनी है, भिंडी काटनी है। भिंडी ली, 2 भिंडी ले ली आपने, 2 भिंडी और 1 कप पानी लिया है। अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है तो आधा चमचा मेथी दाना, ये आजकल मैं खुद पीती हूँ, ठीक है। अच्छा। तो ये आपने सुबह निहार मुँह पीना, बेड साइड पे रख लीजिए और सुबह निहार मुँह। और वो जो भिंडी का क्या करें, इसका भिंडी निकाल के फेंक दे बाद में? ये भिंडी आपने रात को भिगोई है जी। उसके बाद ये निकाल के जो चीज़ें, चाहे तो भिंडी को फ्राई कर लें, नहीं तो चाहे तो बाहर परिंदों को डाल दें, पौधों में डाल दें। लेकिन भिंडी को फ्राई करके ऑमलेट में डालें। हाँ, भिंडी ऑमलेट अच्छी मज़ेदार फ्राई कर लेंगे, खाना तैयार हो जाएगा आपका। तो ये पीना है आपने, लेकिन गैप करना ज़रूरी है। देखिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम नहीं होती है। यही नहीं कि अब आपको लग रहा है इससे फ़ायदा हो रहा था आप ज़िंदगी भर पीते चले जाए, नहीं, कुछ दिन बाद आपकी बॉडी इम्यून हो जाती है या तो आपकी बॉडी रिएक्ट कर जाती है। बिल्कुल, उनमें इससे सर्कल वगैरह तो मुतासर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन मैंने वही दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 10 से 15 दिन पीना है, फिर छोड़ना है। अगर किसी का पेट बहुत ख़राब है, नाजुक है, तो फिर उसमें इसको एहतियात करनी। और अगर किसी का जो शुगर लेवल डाउन कम रहता है तो उसमें से मेथी दाना लाजमी निकाल दें, इसलिए कि वो वैसे और डाउन करेगा। सही। अच्छा, मैं आपके पास नेक्स्ट उसके लिए आती हूँ, लेकिन आप ब्रेक पर जाने से पहले वो जो बात भी कर रहे थे ना कि एक माइंडसेट को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोग, ये मेरा आप तीनों से सवाल है, हम लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, वज़न गिर रहा होता है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है, वज़न गिर रहा है, मज़ा आ रहा है, रोज़ अपना आपको फिर हम देखना शुरू कर देते हैं वही मशीन पे। फिर टाइम आता है जो होता है फंस जाता है आपका वज़न,
उस वो एक टाइम ऐसा था कि जो लोग है ना वो फिर डिमोटिवेटेड होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसको मैं शॉर्टली जो है 1-2 लाइनों में मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि आपकी जो कंसिस्टेंसी जो होती है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ फिर आपकी जो प्लानिंग होती है मुस्तकिल मिजाजी, उसके साथ फिर आपका जो एक टारगेट होता है उसको कम से कम आप 3 हिस्सों में, 3 से 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, जितना भी आपकी हर बंदे की अपनी अपनी होती है कैपेसिटी, उसके अंदर उसको डिवाइड कर लें। हम स्टक वहाँ पे होते हैं कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप में, मिसाल के हमने 3 महीने के अंदर जो है अपना वेट गिरा लिया, कोई 10 kg या 5 kg गिरा लिया, तो उसके बाद हमारी रूटीन वही चल रही है, खाने पीने की हैबिट हमारी सारी चल रही है, तो उसकी वजह से वो जो अगला पॉइंट होता है, सो देन यू हैव स्टार्ट थोड़ी थोड़ी करके उसमें एफर्ट आपने इनपुट बढ़ानी होती है, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो हम एक जगह पे जब रुक जाते हैं तो हमने अगले जो वो टारगेट पे जाने के लिए वो उससे ज़रा थोड़ा मुश्किल और होता है। सो रूटीन के अंदर आपने यू हैव टू ऐड ऑन द मोर ऐसी चीज़ें जो उसको और अच्छे तरीके से पुश करें, जैसे से आप उसके जो है अपने टारगेट के आप यानी पास जो है वो जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए जो है मतलब होती जाती हैं आसान, क्योंकि वो आपकी एक रूटीन का हिस्सा, लेकिन शुरू में चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती हैं। आपके लिए वैसे कहाँ भी मुश्किल थी, किस चीज़ की क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती थी? हमारा क्रेविंग जो है मुझे ऐसे मतलब बिरयानी ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, देसी खाना जो हमारा है। हम पंजाबी तो पुलाव लेकिन खाते हैं ना ज़रा। हाँ, मैं ज़रा वैसे जो है बिरयानी वगैरह की ज़्यादा शौकीन हूँ, लेकिन मैं बात अभी यही कर रही हूँ कि जो कंसिस्टेंसी होना इंसान के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, और इसी वजह से जो है हम रुक जाते हैं एक जगह पे, हम अगले पॉइंट पे नहीं जा पाते। हम कहते हैं कि हमारा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो चलो जी लाइपोसक्शन करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। ये भी वो करा सकते हैं, उनके पास ये ऑप्शन होती है। मतलब हम जैसे लोग जो कहते हैं जी अच्छा जी गोल कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमारे अंदर जो है यही पेशेंस का मसला है, पेशेंस का मसला है, क्योंकि जो असल जो आपका सीड होता है ना जमीन में जो बोते हैं हम उसको जो है हम उसको बार बार उसको हम खोद के देख रहे हैं, तो वो कैसे बनेगा दरख्त, उसको थोड़ा टाइम में वो आराम से अपनी कोंपले निकलेगा, वो पौधा बनेगा। वैसे कितने अरसे में, ठीक है ये हम तो बहुत चाहते हैं कि मुस्तकिल मिजाजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुस्तकिल मिजाजी उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना ले। कितना लंबा टाइम लगा था आपको वजन रिड्यूस करने में, जो आपने को 30 से 35 kg मुझे जो है तकरीबन कोई 4 साल लगे, लेकिन मैंने बहुत हेल्दी तरीके से किया है। ये बात ना 4 साल 4 महीने वाटर वेट जिसकी ये बात कर रही है, जो एक्चुअली जब आपके टारगेट पहुंच जाते हैं तो फिर एक जगह जहाँ के आपकी बॉडी रुक जाती है, दैट्स एक्चुअली व्हेन यू हैव टू मेंटेन इट। मतलब आपने ये जो इन्होंने बात की कंसिस्टेंसी, एक्सप्लोर, हाँ एग्जैक्टली, वो आज भी है, अभी भी है। मतलब अभी मैं आप बैठी हूँ ना, मुझे पता है कि मुझे वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है। इट्स नॉट कि मैं 2 साल, हाँ वो एक हफ्ते में बढ़ जाएगा। जो मैंने इतने टाइम की मेहनत है जो मेरी, वो एक हफ्ते में आई विल गेन इट। क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है सामने वाला बर्गर खा रहा होता है, लग आपको जाता है। एग्जैक्टली आपके साथ भी ऐसा होता है। मैं तो उन लोगों में मेरा शुमार है। आफ्टर बच्चा मुझे लगता है कि मैंने पहले बहुत की थी मैं कि उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, वो भी लग जाता है। इट्स योर मेटाबॉलिज्म, आपको पानी भी लगता है। अच्छा ये उमेद ये भी तो बताया ना कि आफ्टर आपका बॉडी चेंज कितना हो जाता है आफ्टर अ डिलीवरी या खुदा ना खासा मिस कैरेज या व्हाटएवर, आपकी बॉडी का साइंस में तो ये है कि योर ब्रेन श्रिंक्स, लाइक ये तो मैंने रिसर्च मैंने कहा अच्छा तभी भूल रही हूँ। मतलब एक तो होता है ना कि थोड़ा सोचने में थिंग्स, तो ये इतनी आगे पीछे माँ होने का, मैंने कहा व्हाट इज रॉन्ग, मैंने कहा डाइटिंग की वजह से या सदमा हुआ है क्या। और क्या वो जो मिसकैरेज की बात भी की ना, तो उसमें तुम्हारी बॉडी भी शॉक में चली जाती है, तो उनमें वो कितना एक डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ आके हमारी गट पे ख़त्म होती है, वो कितना मुतासर करती है। देखिए पहली बात ये कि जब अगर जैसे उन्होंने बात की डिलीवरी के बाद की कि आपकी प्रेगनेंसी के अंदर बॉडी के अंदर आप पूरी सोचिए कि अल्लाह ताला ने एक नई जान उसके आपसे तख्लीक करनी है, पूरी बॉडी टोटली चेंज हो जाती है। अल्लाह ने औरत को बिल्कुल बच्चे के हिसाब से चेंज कर देना होता है। उसके बाद जब डिलीवरी होती है वो एक बहुत बड़ा मरहला है और बॉडी की हर चीज़ चेंज हो जाती है, हार्मोन्स बिल्कुल टोटली चेंज हो जाते हैं। तभी पोस्टमार्टम डिप्रेशन जिसे कहते हैं आ रहा होता है। कितने इश्यूज आते हैं, ख़वातीन बच्चियाँ कितने मसलों का शिकार होती हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस, कि आपने उस वक्त उस बच्ची को, लड़की को फुल सपोर्ट देनी चाहिए, उसको बहुत प्यार की केयर की ज़रूरत है, इसलिए कि वो हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। अच्छा, बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है उसका फास्ट होना, जितना फास्ट है जितना एक्टिव है उतना ही आपका खाना डाइजेस्ट होगा। जब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा तो आपकी बॉडी में
स्टोर नहीं होगा। हाँ। अगर आप बहुत स्लो मेटाबॉलिक सिस्टम रखते हैं तो आपका खाना जो है डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो जमा हो रहा है। अगर आप बहुत एक्टिव, आप बिरयानियाँ खा लें, निहारी खा लें, लेकिन वो 4 घंटे में सब डाइजेस्ट हो गया, तो मेटाबॉलिज्म जो है ना आपका फास्ट होना बहुत ज़रूरी है। पत्थर हजम वाली बात है। उसके लिए आलिया, अच्छा मैं आपके पास आ रही हूँ। आलिया हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी आलिया, क्या पूछना चाहेंगी? मेरा 6 माह का बेबी है जी जी, तो मैं उसको फीड करवाती हूँ। मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी बारे में पूछना चाहती हूँ कि मैं क्या डाइट प्लान लूँ। अच्छा मुझे आलिया मेरी जान आप ये बताएं कि एक तो आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है? हेलो आलिया, एक तो टीवी की आवाज़ बंद कर दें मेरी जान। मुझे बताएं आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है? मेरा वेट 66 और आपकी हाइट कितनी है? हाइट 5'3" पे 66। हाँ आप खैर चलें ठीक है, मेरे ख्याल से इनका आइडियल वेट क्या 50, लेकिन इतना वेट है ही इनका। 55 तक भी सही है। सही, ठीक है चलें। अच्छा मेरी जान आप ना ये देखती रहें और ये बच्चे को मेरे ख्याल से आप फीड भी करा रही। हाँ फीड भी करा रही। मेरे ख्याल से मैंने तो सुना है कि जब आप बच्चे को साथ में फीड करा रही होती हैं इससे भी आप इतनी कैलोरीज बर्न करते हैं। अच्छा देखिए मदिया, यहाँ पे बात है, उन्होंने कहा बेबी जो है 6 मंथ्स का है, अभी सिर्फ 6 महीने हुए हैं। आपको अल्लाह ताला ने टाइम दिया 2 साल का, आप उस टाइम को तो पूरा कीजिए। और जब आप उस टाइम को पूरा कर लेते, एटलीस्ट उसका आधा भी पूरा कर लेते, तो आपको किसी डाइटिंग की ज़रूरत नहीं होती, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, किसी चीज़ की, हर बॉडी की हर चीज़ वापस अपनी जगह पे आती है, इसलिए कि आप फीड करा रहे होते हैं, जो कि अल्लाह की अमानत के ऊपर आप टाइम लगा रहे हैं। तो मैं इस मामले में बड़ी स्ट्रिक्ट हूँ, तमाम माओं को ये कहती हूँ कि 2 साल तुमने कुछ नहीं करना। मैं अभी भी कहूँगी उस बच्ची को कि कुछ नहीं करना है, हेल्दी डाइट पे ज़रूर आ जाए, रात का खाना जल्दी खाएं, लेकिन बच्चे को फीड करा रही है तो थोड़ा थोड़ा उनको खाते रहना है ताकि बच्चे की खुराक पूरी। के बाद भूख लगती है। मैं वही बता रही हूँ। लोग जैसे मेरे लिए कहते थे कि मुझे ये तसल्ली थी कि चलो ठीक है बेबी होगा तो वेट कम होगा, नहीं हुआ। मैंने कहा चलो फीड करा रही हो, अब तुम फीड करा रही हो ना, अब देखना तुम्हारा यूं वजन कम होगा। नहीं देखिए, फीड लिटरली बढ़ता था। नहीं रूसा, वेट कम नहीं हो रहा, पहले बॉडी आपकी जगह पे आ रही है। वेट कम होना एक अलग चीज़ है, बॉडी का सिस्टम एक नॉर्मल होना एक अलग चीज़ है। ठीक है, आप वेट के ऊपर जा रहे हैं तो वेट अगर बढ़ जाता है, बहुत से लोगों का नहीं आता, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, बच्चा खाने पे आ गया, फिर आप थोड़ी बहुत डाइट कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन उससे पहले आप शीशा देखना छोड़ दें। क्योंकि उम्मीद अभी ना एक कॉलर की फ़ोन भी आया था, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आई थी आवाज़, तो फिर हमने ऑनलाइन नहीं ले सके। पर उनका सवाल है, उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को फीड भी करा रही हूँ, मैंने डाइटिंग शुरू की है, मेरा बच्चा भी कमज़ोर हो गया है। होगा, देखिए मैं यही बात बार बार कह रही होती हूँ कि देखो ये जुल्म है बच्चे के साथ। आप अपने बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अपनी ब्यूटी के लिए आप अपने बच्चे की जो जड़ें हैं वो कमज़ोर कर रहे हैं। आपने कोई डाइट नहीं करनी, बल्कि अच्छा खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, दूध दही जो मैसर है आपने खाना है। हाँ, अगर आपको बहुत शौक है, आपको लग रहा है, आप वॉक करना शुरू कर दें। आप वॉक कीजिए, दबा के वॉक कीजिए, रोज़ाना 1 घंटा वॉक कर लें, फिर पेट भर के खा लीजिए। जब तक बच्चा फीड ले रहा है आपने कोई डाइट नहीं। अच्छा, ये जो चीज़ें बता रही हूँ ये डाइट की चीज़ें नहीं है, आप इसको नॉर्मल रूटीन में ले सकते हैं, लेकिन फीड वाली मदर को सूजी का इस्तेमाल, सौंफ और ज़ीरे का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि आप अगर कहीं से कमी हो रही है तो वो उसको पूरी कर दें। क्योंकि यही मुझे लगता है यही वजह है कि आजकल जो माएँ फीड करा भी रही होती हैं और वो जो वो डाइट पे भी चली जाती हैं, एक तो वो अपनी पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी, उनको फीड आना भी कम हो जाता है। फीड आना कम हो जाता है बच्चे। ये आजकल बहुत लड़कियां शिकायत बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो उनको पता होता है, लेकिन उनको ये होता है कि जी शौहर और मतलब लोग क्या कहेंगे, या हस्बैंड की तरफ से। कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, बच्चा दोनों का है, ठीक है ना, उसको भी इतना ही ख्याल है, लेकिन बच्चा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत आपकी। बस मसला ये है कि वो आपकी बॉडी से निकला तो आपकी बॉडी में सारे चेंजेस आए, गलत। इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। बॉडी को कख फर्क नहीं पड़ा। 2 साल खामोशी से टाइम गुजार लें, एटलीस्ट 1.5 साल गुजार लें। वॉक ज़रूर करें, वॉक कर लें, योगा करें, योगा बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। आप जितना दिल चाहे खाएं पिए, तो वो आपकी बॉडी को सेट रखेगा। सही। और हेल्दी डाइट लेना, जैसे अभी मैंने एक चीज़ बताई आपको, अभी मैं 2 चीज़ें बता रही हूँ, ये आपका मेटाबॉलिज्म जो फास्ट करता है। आप जो खाएंगे खटाखट फटाफट वो डाइजेस्ट हो जाएगा। चलिए, ये जो 2 चीज़ें ना, ये हम ब्रेक। आप जी मैं बताना चाहूँगी कि जो मैंने अब डिस्कवर किया है, आपकी बॉडी ना रिस्पॉन्ड करती है। आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि दिस इज़ व्हाट आई नीड, यू नीड टू लिसन टू योर बॉडी।
हमने अपनी बॉडी को हम ना अवॉइड कर रहे होते, ये जो हमें सेकंड थॉट्स आ रही होती है ना दिमाग में, दैट्स एक्चुअली योर बॉडी इज टेलिंग यू कि आई नीड दिस। हाँ, ये मैं कुछ से मैं आपके पॉइंट को ना यहीं से आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हाँ। नहीं, इसी पे मैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। अच्छा, आपको पता है हम बड़े लोगों की बातें सुनते हैं, उन लोगों की बातें भी सुन लेते हैं जिनको हम नहीं जानते, पर जिसको नहीं सुनते वो अपनी बॉडी को नहीं सुनते। आपकी बॉडी आपको इतनी जगहों पे चीख चीख के इतनी चीज़ें कह रही होती है जो कि आप इग्नोर कर रहे होते हैं, आप उसको सुन ही नहीं रहे होते हैं। बहुत सारी जगहों पे आपसे, जैसे भी रूसा ने भी कहा कि जी जब उठने बैठने में जब इशू होना शुरू हुआ तो आपकी बॉडी आपसे हेल्प मांग रही होती है कि देखो मैं नहीं चल पा रही हूँ। आपके नेल्स आपको बता देते हैं कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर हेल्थ। हम सुनते नहीं। कभी कभी आपको लगने लगे यार आपकी बॉडी सैड होगी, यानी कि आप गिव अप करने लग जाते हैं। आपकी बॉडी गिव अप करी है, यू वांट टू डू इट, बट आपकी बॉडी कह रही नहीं मैं नहीं कर सकती, प्लीज ना मेरे पे जुल्म करो। दैट्स द टाइम आपको पता चल जाना चाहिए कि कोई मसला है, हो जाना चाहिए। जो आप वो बात कही थी, मैं चाहूँगी कुछ से उसको भी कंटिन्यू भी कीजिएगा। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जब मैं अपनी इस जर्नी पे थी where I was actually forcing myself somehow, मुझसे नहीं होता था, मतलब मैं रो रही होती थी, मैं बोलती थी कि यार क्यों करना है मुझे, और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है। लाइक आप जितनी कोशिश कर लें कि आपने वो करना है, उसने करना तब भी होगा जब उसका टाइम होगा, जब दैट्स इट। प्लीज़ अपनी बॉडी, जो आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसको समझें, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझें, इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करें कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। डोंट फोर्स योरसेल्फ, चीज़ें हो जाती हैं, सही टाइम पे होती हैं। कुछ वर यू ब्रूटल टू योरसेल्फ? आप अपने कहीं आपको लगा कि आपने खुद पे जुल्म भी किया इस दौरान डाइटिंग के दौरान? इट वाज एक्चुअली द रीज़न ऑफ माय एंजाइटी एंड डिप्रेशन। इसी वजह से तो आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है, क्योंकि आप अपनी बॉडी, ये ट्रिगर्स हो जाते हैं दिन आपके। जैसे अभी उरूसा ने बात की थोड़ी देर पहले, जब शी वाज मेंशनिंग कि सुबह उठती थी वो उनके दिमाग में, क्योंकि उनको एक चीज़ दिमाग में डाली गई है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो चीज़ आपके दिमाग में डाल दी गई है, आप उस चीज़, दीज आर योर ट्रिगर्स, वो आपकी बॉडी ट्रिगर करेगी। तो ऐसे में क्या सोल्यूशन है ये बताएं कि लड़कियों के लिए, कि आपकी एज की लड़कियों के लिए भी, कि यू आर माशाल्लाह डूइंग सो गुड, मतलब जैसे कहते हैं ना कि रोल्स भी हैं, काम भी है, नाम है, एवरीथिंग है, फिर भी देयर वाज दिस प्रेशर कि इससे सुननी है उससे सुननी है, बॉडी में खुद की है। उरुसा अभी भी, तो ट्रस्ट मी, हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दिस? ओनली रिजल्ट इज मेंटल पे आपको स्ट्रेट करना, थिंकिंग अबाउट इट ऑनेस्टली। दिस इज माय ऑनेस्ट, मैंने जो चीज़ फेस की और जो चीज़ मैं अभी भी कर रही हूँ, आई डोंट थिंक अबाउट इट। मैं काम का नहीं सोचती। फॉर एग्जाम्पल अभी लास्ट सुकून के प्रोजेक्ट के बाद मैंने 6 महीना काम नहीं किया, आई डिड नॉट वर्क। आई वॉज लाइक ओके। मुझे सबकॉन्शियसली मेरे दिमाग में वो चीज़ें आती थी कि नहीं यार, अच्छा ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी एक जर्नी चल रही है, मे बी मुझे टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में। सो आई वॉज ओवर थिंकिंग, बट देन आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं, यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ ऑनेस्टली। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे द वे यू आर, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट इन योर लाइफ। ये बात वही बात है कि जब मैं कह ना बॉडी को सुने, तो मैं ये नहीं कह रही कि बॉडी कह रही कि मुझे एक्स बना देने के, एक्स्ट्रा स्मॉल बना दो, वो ये नहीं कह रही। वो कह रही यार मुझे हेल्दी कर दो। तो कैसे करना है, वाजू से बात करें। अच्छा, आगे हम क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं उनमें? अच्छा, अभी हमने एक टॉनिक जैसे ड्रिंक बनाया था, अभी हम एक बना रहे हैं चाय, कहवा बना रहे हैं। अच्छा, ये सब लोग पी सकते हैं, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसकी खुशबू मतलब आपको सूंघ के लगेगा जैसे आप कोई कड़ी या कोई पुलाव टाइप की कोई चीज़ बन रही है। मैंने इसमें 2 कप पानी लिया है, 2 कप पानी के अंदर मैंने लेमन ग्रास डाला है तकरीबन 1 स्पून, उसके बाद 4 से 5 कड़ी पत्ता डाला है। इसमें कोई चीज़ आप देखिएगा, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा जो भी आपके पास है, आपने आधा चमचा इसमें डाला है। 4 से 5 लौंगें, 4 से 5 काली मिर्चें, 1 टुकड़ा दालचीनी का, अदरक का 1 टुकड़ा डाला है, और हरा धनिया पुदीना डाला है बहुत सारा।
अभी बना ले, सब चीजें तो आपके किचन में ऑलरेडी हैं। अच्छा, इसको रोजाना बना के पीना शुरू करें, आपको खुद होगा कि वजन कैसे जा रहा है। मतलब जो खाएंगे, जितनी चीजें हैं ये सारी, आपका काले मिर्च, लौंग जो है आपका फैट बर्न करता है। उम्मी अपने टॉनिक में भी आपने ये चीजें तो नहीं डाली? मैंने मुझे बताया बड़ा मशहूर आपका टॉनिक चलता है। अच्छा, मैं किसी को नहीं बता रही होती या नहीं कहती, वो उनकी मोहब्बत है। इसलिए कि जो भी पेशेंट अगर कोई इस्तेमाल करता है, वो सिर्फ ये होता है कि आप अगर कॉन्स्टिपेशन है, कोई ऐसी चीज़ है, वो टॉक्सिन्स आपकी बॉडी के निकाल देते हैं। जब आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, क्लियर हो जाएगी, सब कुछ फ्लश आउट हो जाएगा, कुछ बॉडी के अंदर रहेगा नहीं, तो आपकी मसला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, ये भी तो बात सही है। और ये मैं इसलिए किसी को नहीं बताती, ये पर्सनल होता है पेशेंट और उसका ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ इसको छाना भी नहीं, ऐसे ही निकाल लिया, और ये बड़ा मज़े का होता है। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अल्सर वाले पेशेंट इसको नहीं पिएंगे। अल्सर वाले पेटपन का मैदा बहुत नाजुक होता है, इसमें सारे एक तरह से स्पाइसेस मौजूद हैं। अगर किसी का वज़न बहुत ज़्यादा उनको लगता है नहीं कम हो रहा, तो इसमें जो लाल वाली मिर्च होती है ना, 1 से 2 डाल दें, वो भी इसमें, इस ड्रिंक में। जी, लाल लंबी वाली या मोटी वाली? गोल वाली जो गोल वाली इसको शहद के साथ आप मीठा कर लीजिए। ये अच्छा, ये पीना आपने शाम को चाय के टाइम पे, चाय ना पिए। अच्छा, ये बताइए, जो हम चाय इतनी पीते हैं, ये भी तुम्हारा वजन बढ़ाती है? ये जो दूध वाली दूध पत्ती और चाय तेजाबियत हमें ये भी तो करती है। वजन कोई भी चीज़ नहीं बढ़ाती। कुसिया ने बड़ी प्यारी बात की कि अपने आप को समझें, बॉडी की सुने, और सबसे बढ़ के मैं कहूँगी कि पोर्शंस कंट्रोल करना शुरू कर दें। That's what I'm doing. बस देखिए, आप सब कुछ खाएं, टाइम के हिसाब से खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए। अब कभी जो खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट होने दीजिए या उसको कंज्यूम कर लीजिए किसी भी तरह से। एक छोटी सी चीज़ और बनाओ, बड़ी आसान, और ये भी बड़ी इफेक्टिव है और बड़ी मज़ेदार बनती है। इसमें मैंने हाफ के कम आधा खीरा लिया है, छिलके के साथ वॉश करके आपने डाल दिया। इसके अंदर तकरीबन मुट्ठी भर आपने हरा धनिया डाला है इसके अंदर। इसमें हमने पुदीना नहीं, हरा धनिया डाला है। लेमन हमने ऐड किया है, छिलके के साथ तकरीबन 1 नींबू डाला है, अंदर थोड़ा नहीं डाल दिया, हाँ पूरा डाल दिया है उसमें। और भी अदरक का, थोड़ी सी अदरक डाली। इसके बाद इसको ब्लेंड करके हमने ये जूस ड्रिंक बना लिया है। अच्छा, ये आपने पीना है खाली पेट। ये आप तकरीबन 10-11 बजे पी लीजिए, आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लीजिए। ये आपकी जो बॉडी का कहना कि डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, आपको एक फुलनेस की फील भी देगा, आपकी क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करेगा, और हेल्दी वे में आपकी स्किन सैग नहीं करेगी, आपके बाल नहीं ख़राब होंगे, आपके चेहरे पे कोई स्पॉट नहीं आएंगे, और आपको लगेगा हाँ मेरा पेट भरा हुआ है, 5 से 6 घंटे तो मुझे कोई भूख नहीं लगनी। ठीक है, तो ये आपने इस्तेमाल करना है। और एक चीज़ मैं भूल गई, इसमें इस ड्रिंक के अंदर मैंने एक नींबू का टुकड़ा डाला है, वो भी छिलके के साथ। अगर आप कोई भी कहवा बना रहे हैं तो हम लेमन जूस डालते हैं, आप लेमन जूस नहीं डालेंगे, नींबू छिलके के साथ डालिए। और फिर आप उसका रिजल्ट देखिएगा इंशाल्लाह कितनी जल्दी मिलेगी। आपका मेटाबॉलिज्म में बहुत फास्ट करते हैं, फास्ट करेंगे। अच्छा, कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं टेक्सला से बात कर रही हूँ, और मेरी पहली दिन में कॉल लगी आपसे। जबरदस्त। मेरी कभी भी कॉल नहीं लगी, कभी भी कॉल नहीं लगी। आपको मैं देख रही हूँ, आवाज तो मेरा बंद है। आए जबरदस्त, तभी तो मुझे आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है। और बिल्कुल, और मेरी रेल जो है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है ही बड़ी प्यारी। वो क्या पूछना चाहेंगी? वो उनका भाषण, उनका नंबर नहीं मिल सकता, बंदा उनसे कोई पूछ ले, बंदा कोई वगैरह टोटका वगैरह पूछ ले। अच्छा, टीम तो नंबर दे देगी आपको, मसला नहीं। सबिया जी, आप ऑनर कुछ पूछना चाहती हैं? मसला मोटापा ज्यादा है ना, मेरा बच्चे 3 है, और बेटी की तो शादी हो गई है, उसकी भी एक बेटी है, और मेरा वजन ज्यादा है। आपको वैसे डायबिटीज और वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, दोनों चीजें नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वजन ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है? कितना ज्यादा है? पता नहीं, अभी याद नहीं आ रहा मुझे। One nanny to another nanny actually. It's the nanny code, please. अच्छा, आप कम खाती हैं या दबा के खाती हैं? नहीं, बिरयानी तो अच्छी लगती है। मैं बिल्कुल पूरा पाकिस्तान बिरयानी में कुर्बान हो गया। और क्या कुछ अच्छा लगता है सबिया जी आपको? बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझसे। तो ना बनाए पहले मुश्किल। मैं स्मार्ट हो गई थी, फिर मैं खाती जाती रहती हूँ, तो फिर मोटी हो गई हूँ। चले मैं बता देती। अच्छा, वैसे एक्सरसाइज करने का दिल करता है आपको? वॉक करने को दिल करता है? ये बताएं। वो भी नहीं करता। वो भी नहीं करता।
अच्छा कुछ जादू बताते हैं जी, बगैर एक्सरसाइज के आपने एक सोल्यूशन बताना प्लीज, जिसमें आप बिरयानी भी खा सकते और उसमें आप देखिए जितना उनको पसंद है ना बिरयानी, प्लीज बिरयानी नहीं रोक। मैं तो खाना मना ही नहीं करती, बस ठीक, अब हो जाएगा। खाना मना करती ही नहीं, बस अब बताएं। सब कुछ खाइए लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करके आप बिरयानी एतदाल के साथ। हाँ देखिए, आप बिरयानी खाइए, आप 2 प्लेट खा ले लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अच्छा आपको एक्सरसाइज पसंद नहीं, कोई बात नहीं, माशाल्लाह नानी है, बच्चों के पीछे भागना शुरू कर दें, कोई एक्टिविटी शुरू कर दें। आप एक्सरसाइज को एक्सरसाइज समझ के नहीं कीजिए कि मुझे 1 घंटा जिम या वॉक करनी, नहीं, किसी भी तफरी के अंदाज में कर लें, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। ये बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी अब ज़ाहिर सी बात है नहीं पता अंदाज़ा क्या झाड़ू पोछा लगाना शुरू कर दें, कोई एक्टिविटी जरूरी है। कुछ काम नानी की एज में भी झाड़ू पोछा यार नहीं, मतलब पतले होने के लिए वर्कआउट तो करना है ना। कोई अच्छा ये ना काम ये अच्छा ये कुछ लोग होते हैं जो वर्कआउट से भागते हैं। मुझे भी मौत पड़ती थी जब मैं पिलाटिस करती थी, मुझे लगता था आज मेरे पे कुछ जुल्म होने वाला, बल्कि अच्छा मजा आता था, लेकिन टेंशन होती ना। आप लोग बड़ा ही वर्कआउट करती, तो मुझे बताइए अक्सर लोग जो तंग आ जाते हैं कि जी मैं रोज अब जिम जाऊँ, क्या करना चाहिए उसके लिए? आपने क्या कुछ किया वैसे? अच्छा वही मैंने बात शुरू की थी आपसे कि मैंने जब स्टार्ट किया तो मुश्किल से मदीहा उस वक्त आपको आपकी बॉडी को आदत नहीं होती, सो यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग अ विंडो कंसिस्टेंसी के साथ। व्हेन यू आर पुटिंग यू नो, मतलब आप एक दाना डाल रहे हैं उसके अंदर, तो ऑटोमेटिकली आपका एक वो समंदर तो बनेगा 1 साल के बाद। हमारे यहाँ, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, हमारे यहाँ ये चीजें होती है कि आप जिम में जाते हैं ना, अब क्या पहले दिन मोटिवेशन इतनी ज्यादा है कि ओके जिम जाके सारी एक्सरसाइज आज करनी है, आज करनी है, 2 दिन बाद क्रैम्प्स पड़ते हैं, तीसरे दिन बंदा बैठा अच्छा परसों कर लेंगे, नहीं ये लोगों को नहीं 3 से 4 दिन लगते हैं आपकी बॉडी को उसके साथ एडजस्ट होने में। बीच का जो 3 से 4 दिन बहुत टफ टाइम होता है किसी भी बिगनर के लिए, तो वही टाइम होता है कि या तो आप अपने आप को मतलब छोड़ दें या उठा लें। सो ग्रेजुअली यू हैव टू डू इट ग्रेजुअली। एग्जैक्टली, सो आप जो भी बात कर रहे हैं, तो आपको सामने योगा करते हुए देखना, मतलब वो लटकी हुई है, लंबी हुई है, ये पुट्ठी होके सीधी होके वो सब चीजें कर रही, क्या कुछ कर रही होती हैं वो? असल में होता ये है मदीहा कि हम लोग मतलब खुद भी एक इंसान की बॉडी का, एक इंसान की यानी वो साइकी का एक वो सिस्टम है कि हम कुछ टाइम के बाद किसी चीज से बोर हो जाते हैं एक रूटीन से, तो आप ना देन यू शुड टू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। इसमें योगा है, एरियल योगा है, आपकी रनिंग है, स्विमिंग है, डांस है, जुम्मा है, आपके पिलाटेस हैं, आपके एरोबिक्स हैं, आपकी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अदर जो आपकी बॉडी जो आप इंजॉय करते हैं ना, तो आई थिंक कि आपकी 2 से 3 4 उसके अंदर आप इजीली उसके अंदर वेरिएशन आपको ऐड करनी चाहिए हमेशा। ज़ुम्बा वर्कआउट, ज़ुम्बा करें, आप डांस करें, डांस इज सो फन, सो फन। लाइक मैंने आई हैव सीन, मतलब अंकल मेरे जो जिम में हैं वहाँ ट्राइफिट में, मतलब अंकल आए हुए होते हैं बड़ी बड़ी उम्र के, लाइक यू नो 70 80 90 एंड दे आर डांसिंग लाइक यू नो जस्ट यू नो लाइक अ प्रिंसेस। 600 to 700 कैलोरीज आपकी ऐसे ही चली जाती है फिर अंकल को मैंने लाइक अ प्रिंसेस, मैंने उनको प्रिंसेस विजुअलाइज किया, जुकर हुमैरा ने कहा प्रिंस, मैंने कहा ओके प्रिंस, लाइक अ प्रिंस। एंड इवन के वहाँ पे इतने बच्चों को भी जो है माएँ अपने साथ लेकर आती हैं कि उनके बॉडी की जो है ना एक वही बात है कि थोड़ी थोड़ी करके एक विंडो बनना शुरू हुए कि जब वो जवान हो, बालिग हो, तो उनकी बॉडी यू नो एक अच्छी शेप में हो, और वो मेंटली यू नो दे विल स्टार्ट यू नो अच्छी उसकी लाइफ पे बहुत फर्क पड़ता है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि बजाय कि हम बड़े होके हमें हमारे अंदर आई रियलाइजेशन कि हमने फिट रहना है, हमें बच्चों से ही करना चाहिए। अच्छा, लेकिन उनमें इसमें ना मैं देखती हूँ लोगों का बड़ा कसूर होता है। आपका बच्चा अच्छा है, भाग रहा है, फुर्तीला है, सब कुछ है, 1 साल का बच्चा, लोगों के बच्चे कितने मोटे होते हैं, हमारा मोटा क्यों नहीं है? अच्छा यहाँ पे बिल्कुल मोटा क्यों कह रहा है कि वो सही है बच्चा आपका? देखिए बच्चे के माइलस्टोन स्लो हो जाएंगे, बच्चा जबरदस्त है, नहीं, बच्चा ना थोड़ा सा मोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। अब इसको ना सूजी, मैंने लोगों को देखा है 3 माह के बच्चे को दूध में सूजी मिला के दे रहे हैं, और आपको पता है कि अब साइंस कह रही है कि खुदा के लिए 6 माह तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और कुछ ना खिलाएं। आप ऐसे बच्चे को कि जस्ट वो भरा हो जाए, बच्चे का एक्टिव होना उसी वक्त आप बच्चे की सब चीजें खराब कर देते हैं, फिर वही बच्चा मोटा क्यूट करते फिर वो बच्चा दुबला चाहिए होता है उन्हें जी। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि हुमैरा भी बड़ी अच्छी बात कर रही थी कि अब एक्सरसाइज की हम बात करें, बात हम सिर्फ कर रहे हैं कि जी वेट ज्यादा है तो हम एक्सरसाइज करेंगे, वेट ज्यादा है तो हमने जिम करना है, वेट ज्यादा है तो हमने जो है वॉक करना, ऐसा कुछ नहीं। आपका वेट कम है या ज्यादा है, आपने वॉक जिम करना है, क्योंकि हेल्दी लाइफ के लिए, हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए आपको एक्सरसाइज, वॉक, स्विमिंग सब करना चाहिए। ये नहीं कि हम पतले हैं तो हम तो जिम क्यों जाए, गुनाह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जाना चाहिए, इसलिए कि हेल्दी होना जरूरी है दुबला पतला मोटा होने से। बॉटम लाइन ये है कि जो
इंसान का जो जिस्म है ना मदीहा, इट्स लाइक अ मशीन। आप मशीन पड़ी रहेगी, नहीं हिलेगी तो जंग लग की जगह ना उसके बिल्कुल अंदर सही बात है। अच्छा, आप उम्मीद आपकी सारी रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं? बिल्कुल हो गया। जो उन्होंने कहा था वो जो दूसरी नानी थी उनके लिए था कि ये कहवा बना के पिए। दोबारा से रिपीट करें। अच्छा, इसमें सिंपली कि आपने 2 कप पानी लिया है, उसके अंदर आपने लेमन ग्रास डाली है, लेमन ग्रास नहीं तो चाय की पत्ती जो है ग्रीन टी या काली चाय डाल सकते हैं। ठीक है। उसमें कड़ी पत्ता 3 से 4 पत्ते, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा आपने आधा चमचा डाला है, 4 से 5 लौंग डाली है, 4 से 5 काले मिर्च डाली है, 1 इंच का टुकड़ा जो है आपने दालचीनी का डाला है, थोड़ी सी आपने पुदीने की पत्तियां डाल दी, लीमू का टुकड़ा छिलके के साथ डालना है और उसके अंदर अदरक हमने डाल दिया, उसको खूब पकाया। जब पानी आधा हो जाएगा तो उसको छान लिया है। शुक्र अल्लाह का डायबिटीज़ भी नहीं है तो शहद मिलाया और उसको शाम को पी लिया। अच्छा, मैं मेरे घर में क्योंकि ऐसे लोग हैं, मुझे पता है, मेरी सास भी देख रही होगी, तो वो अच्छा वो बुझाइन को होता है कि अच्छा टोटके कर लेंगे, लेकिन वो परहेज नहीं करना ना। तो जब ये हम सब चीज़ें कर लेंगे तो हमें परहेज भी तो करना होगा ना। परहेज में मैं ये नहीं कह रही कि आप कचौरियाँ, निहारी नहीं सब खाइए, अच्छा में खाइए आप। कहीं कार्ब्स कम कर दीजिए, कहीं आपने बिरयानी खानी, जैसे निहारी खानी है, 1-2 निवाला लिया, बाकी आपने स्पून से खा ली। लेकिन वो मैं कहती हूँ तब खाएं जब आपकी कोई मेडिकल कंडीशन ना हो ना। मैंने लोगों को देखा है कि लोगों को ब्लड प्रेशर भी होता है, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल होता है, स्लीप एपनिया भी होता है, बॉडी में फैट बढ़ है। मैं कहती हूँ थोड़े से क्या फर्क पड़ता है, वही थोड़ा वो जो बार के बीज एक करके डाल रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने खाने की बात की तो खुदा रहा इसको सबके ऊपर मत लेके जाएगा। ये बात मैंने एक आम आदमी के लिए, इंसान जो हेल्दी हैं, जिनको बीपी का मसला, हाई बीपी नहीं है, जिनके दिल का मसला नहीं है, जिनको अल्लाह ना करे डायलिसिस के ऊपर नहीं है, इसलिए कि वो कहें जी तो कहा तब सब खा लो। तो वो डॉक्टर ने जो परहेज बताया वो करें। लेकिन उसके अलावा जितने लोग हैं जिनको कोई इशू नहीं है, सिर्फ थोड़ा बहुत वजन या हल्की फुल्की चीज़ें, तो वो सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं और बड़े मज़े से कर सकते हैं। सही। अच्छा, आप वैसे क्या वो दरमियान में जो टीचर वाला हाथ खड़ा हो रहा था, वो क्या बात मुझे थी अरूसा, जो हमें बात स्पेसिफिकली सवाल से सारी चीज़ें मिक्स हो गई। बट अबाउट फूड पोर्शन कंट्रोल, ही फूड पोर्शन कंट्रोल को एक दफ़ा फिर थोड़ा सा आप बता दें। ये वैसे डाइट भी तो है ना, लोग ओके, ये बताइए कैसी डाइट है? ये हमारी डाइट में जैसे इसने वो डाइट की होगी फूड पोर्शन कंट्रोल समझ के, और मैं अनकॉन्शियसली कर रही थी और फिर करते करते मुझे समझ में आया कि दिस इज फूड पोर्शन कंट्रोल। सो फिर जब मैंने अपने YouTube के लिए भी जब मैंने वीडियो बनाना चाहिए, जब मैं अपना वेट लॉस का मैं बताना चाहती, तो उस पर जब मैंने मज़ीद रिसर्च की तो इट वाज माइंड ब्लोइंग कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी छोड़ के, आप बाकी चीज़ें भी छोड़ के, द मिनिमम थिंग, द मिनिमम तरीन थिंग दैट यू कैन गो विद इज़ फूड पोर्शन कंट्रोल। जिसमें एक प्लेट में अगर आप एक प्लेट को आधा करेंगे तो आधी प्लेट आपकी वेजिटेबल से भरी होनी चाहिए, ऐसा ही है। और बाकी जो दूसरा आधी प्लेट है उसमें एक हिस्सा, एक मुट्ठी प्रोटीन होनी चाहिए, एक मुट्ठी जो है वो आपकी कार्ब्स होना चाहिए, इसमें स्टार्च और वो दोनों। इससे भी ज्यादा भूख रख के खाओ। अच्छा, ये जो कैलकुलेटेड एट ऑल। क्या करती हूँ? मैं पता है क्या करती हूँ, मैं सब खाती हूँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा, मैं सब चीज़ें खाती हूँ। बस मुझे पता होता है कि आई हैव टू सेटिस्फाई माई क्रेविंग्स। क्रेविंग तुम्हारी कितनी प्लेटों बिरयानी में होती है? अगर मैं अपनी बात करूँ तो 2 प्लेट्स में भी, लेकिन मैं 2 प्लेट्स नहीं खाऊंगी। I'll have a bite to हर चीज का छोटा पोर्शन कंट्रोल का मकसद यही है कि आप उसके अंदर मीठा भी खा सकते हैं। मैं मीठा भी खाती हूँ। ये वो डाइट है ना जो आपने दिन में 6 मील्स ले लें, लेकिन छोटे मील्स लेने हैं, क्योंकि मैंने देखा उससे लोगों के मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट। जो चाइनीज और कोरियन है वो भी ऐसे स्मॉल मील्स लेते हैं, छोटे। वो कहते हैं ना, आप स्नैकिंग कर रहे होते हैं चलते फिरते, काम में भी, शूट्स पे भी हम कर रहे होते हैं। मैं प्रॉपर लंच नहीं करती, मैं थोड़ा सा खाती हूँ, फिर थोड़ा काम कर लिया, फिर खा लिया थोड़ा सा, फिर काम कर लिया, शाम में स्नैकिंग कर ली। मीठा मुझे क्रेविंग्स हो रही होती है, मैं मीठा भी खा, मैं पिज्ज़ा भी खाती हूँ, मैं हर चीज़ खाती हूँ। मैंने भी सब कुछ खाया, लेकिन इतना कैलकुलेशंस करके नहीं खाती, क्योंकि मुझे पता है कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम टेलिंग माई माइंड कि दिस इज कैलकुलेटेड। और ये अच्छा, मैं खाते वक्त बोलती भी हूँ अपने आप को कि दिस इज हेल्दी, आई एम ईटिंग इट एंड इट्स गोना वर्क आउट इन माय फेवर। और ये होता है, आपने आदत खुद ही डालनी है अच्छा खाने की। हम एक और जो है वो गलती जो है ये भी कहते हैं कि जंक फूड के पीछे हम लोग समझते हैं कि दैट्स स्नैकिंग। नो मदीहा, मैं इसको जरूर जो है वो शेयर करना चाहूंगी। मेरी फ्रिज के अंदर जो है हमेशा एक जो है वो कटा हुआ फल हमेशा हर वक्त होता है। व्हेनेवर आई वांट टू ईट समथिंग, मैं अपनी खोलती हूँ फ्रिज, जब इतना
रंगों का जो फल है, अगर वो है सामने तो मैं उसी को ही खाऊंगी ना। तो आपने अपनी हैबिट्स को हेल्दी करना चाहिए। हम वक्त कटे हुए कुछ और कटे हुए क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि कुछ सुस्त लोग होते हैं जो सिर्फ वो जो छीलना छुरी सेब को कौन धोएगा जब कोई कटा हुआ है। नट्स होते हैं, these are healthy fats। ये ना हम दिखा भी रहे हैं क्योंकि जो वैसे भी डैनिस का तो बहुत शौक है भी, लेकिन हम साथ में रूसा के दिखा भी रहे हैं कि जो रूसा ने साथ में वॉक वगैरह सब चीज़ें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने और आप खुद को एंटरटेन करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप तीनों तो बड़े हेल्दी वे में वेट जो है वो रिड्यूस किया। कुछ लोग ये करते हैं जब वो कहते हैं नहीं हम नहीं कर पा रहे, वो क्या करते हैं जितना स्टमक पंच करवा लेते हैं, वो एक गैस्ट्रो बाईपास अरे मैदे के साथ कुछ करते हैं गड़बड़ ना, और उसके बाद नमक की थैली भी रखवा लेते हैं। क्वेश्चंस होते हैं जी, ये भी सुनने में आया कि कुछ लोग जो है वो नमक की थैली भी जो है वो रखवा लेते हैं। देखिए आर्टिफिशियल है, ठीक है। और जो कहते हैं कटवा लिया, मैदा कटवा लिया, छोटा करवा लिया, बलून थेरेपी जो भी कर ली, लेकिन अगर उसमें भी आप डाइट को कंट्रोल नहीं करें मध्या, वजन दोबारा बढ़ जाएगा। टीचर वो सवाल ये है कि जब आपने मैदा काट लिया तो अब मैदा हो गया इतना, तो उसमें अब आप एक डोनट डालो या आप एक उसमें आप दाल डालो, मैदा तो आपका इतना ही कि आपका मैदा कट गया। जो मुझे बड़ी जस्टिफिकेशन दी थी कि यार ये कर लो और फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक बहुत बड़ी एक उससे। But I was like even my husband at that time कि तुम छुरी के नीचे नहीं जाना, तो you can't go under the knife यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैदा कट गया वो तो ये बताएं साइज छोटा हो गया, जैसे बेबी का बच्चे का मैदा, ठीक है। वक्त के साथ चीजें अल्लाह की कुदरत है, हर चीज दोबारा बढ़ती है। Thank you। तो वो वक्त के साथ दोबारा आप उसको भरोगे तो उसका साइज बढ़ेगा। So this is not a permanent solution। बिल्कुल। अगर मेरे पास कितने पेशेंट हैं जी, करवाया था 4 साल हो गए, अब दोबारा वो 80 और 90 पे पहुंचे में, क्योंकि उन्होंने नॉर्मल खाना नहीं किया। अगर आप उसका देखिए, अगर आप कटवा के खाना कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बाद आपको डाइट भी करने तो आप पहले ही कर लेना। और जब कटवा के फिर क्या होता है वो आपको बताते हैं कि जी आपने इतने दिन तो सूप पीना है, 3 महीने तो आपको लिक्विड डाइट पे रहना है। अब ये हम वैसे लिक्विड डाइट कर लें तो वैसे हो जाएंगे। एक चीज़ और बताऊँ, टाइम कम होगा, किसी और दफ़ा करेंगे। रेड लाइट थेरेपी होती है और कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उसमें जाते हो तो 21 दिन में आप बिल्कुल आधे हो जाते हैं। 21 दिन हैं? ये मुझे चाहिए। ये तो ठीक है, 21 दिन में आधे तो हो गए, कितने दिनों बाद दोबारा से आना है? मेंटेन करना है ना, वो आगे सोचेंगे ना, पहले हो तो जाएगा। रेड लाइट थेरेपी हर तरीके से होती है, उसमें ये होता है। अच्छा जल्दी जल्दी बता देते। जी। एक रेड कलर का लैंप लेना है आपने, जैसे अगर सादा लैंप है तो उसके ऊपर रेड आपने सेलोफेन पेपर लगा लेना है। तकरीबन 1.5 फीट के फासले से आपने रखना है। अच्छा, एक कमरा जिसमें आपने बैठना है उस वक्त जब आपका पेट खाली और आपने ऐसे के मतलब अपने कपड़े ऊपर करके जो आपका जो बेली बटन है, अब ऐसे बिल्कुल इस लेवल पे रखना है कि वो जब आप लैंप ऑन करेंगे तो वो लाइट आपकी डायरेक्ट बेली बटन पे जाएगी, ठीक है। और कमरे में बिल्कुल अंधेरा करेंगे आप, रेड लाइट आपने डायरेक्ट बेली बटन पे देनी है। 5 मिनट्स से स्टार्ट करना है, 5 मिनट से लेके उसको आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएंगे, 10 मिनट्स तक जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपने हर लाल चीज़ खानी है, दुनिया की हर लाल चीज़, जितना दिल चाहे खा लें आप। नहीं, ड्यूरिंग दैट उस लाल में मीट भी आ जाएगा। यस, आपने 5 मिनट्स का टाइम कर लिया, उसके आपने अलार्म लगाया, इसलिए कि अंधेरा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल डार्क है, उस पर सिर्फ रेड लाइट है, आपके बेली बटन पे जा रही है। रेड लाइट थेरेपी कहलाती है ये। 5 मिनट्स के बाद आपका बस आप नॉर्मल हो गए आप। अच्छा, उसमें थोड़ा सा ये क्या मजे की चीज बताई, वो भी शो का टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन हम कोई बातें शो की कंटिन्यू करने, कल देखूंगी ये वाला शो में, ठीक है। क्या कह रही है? बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत शुक्रिया आने का। शाद रही, आबाद रही। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफ़िज़।